Thank you, Jesus. Thank you, Master. Bless you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ये किसका है? अपना. हाँ, एक ही है ना. Thank you, Jesus. वेट करना. Thank you, Lord. Yeah, perfect. Thank you, Jesus. दोस्तों, जय मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का, जितने इस वक्त में YouTube पर लाइव मुझे देख रहे हैं, अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सब होगा. आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. एपिसोड नंबर 14 पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. देश और विदेश, आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत. फिर एक और बार मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत बहुत ज़्यादा आप सभी को ब्लेस कर रहा है. आत्मिक उन्नति, आत्मिक मजबूती आपके अंदर डाल रहा है. और मुझे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आते हैं, लोकल कॉल आते हैं जब प्रोग्राम नहीं होता है दिन भर में, और बड़ा अच्छा लगता है. ये कहते हैं आप लोग कि हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हम सत्य को जान रहे हैं. जिस चीज़ में हम अंधे थे, आत्मिक अंधापन जिसको कहते हैं, वहाँ हमारी आंखें खुल रही हैं. और मैं समझता हूँ कि हज़ारों हज़ारों की तादाद में आप लोग जो हैं आशीषित हो रहे हैं. दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ जो है मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा. फिर उसके बाद आप लोगों के जो हैं कॉल्स हम लेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से तेरा सेवक डैनियल राज, इन सभी को, जितने लोग इस वक्त में जुड़े हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता. परमेश्वर, तेरा दास डैनियल राज अपने आप को तुझे समर्पित करता है और कहता है बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, जैसे आपने दानियल को दिया था जो बाइबल वाला, आपने राजा सुलेमान को दिया था जिसने मांगा था कि मुझे बुद्धि ज्ञान दे. प्रभु जी, होशे 4:6 कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है. प्रभु, तेरा दास ये प्रार्थना करता है प्रभु कि जितने भी लोग कॉल करते हैं, फोन करते हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में लीजिए, मुझे आप अपने कंट्रोल में लीजिए. और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सटीक उत्तर, आंसर, लोगों के प्रश्नों के, सवालों के जवाब दे सकूं, ऐसी अनुग्रह आपसे मांगता हूं. और बीच में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, यीशु के नाम से उसे हम रद्द करते हैं, कैंसल करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु घोषित हो, आप महिमा पाएं. एक एक चीज से सब कुछ आपका है प्रभु. मेरा, टीम का, मसीह मंथन का कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. नाउ, आपको प्रश्न पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रश्न को स्पष्ट कर लें, लिख कर रखें. हो सकता है कि आपने ऐसा किया भी होगा. प्रश्न पूछने से पहले आप अपने जगह पे शांति बनाए रखें. याद रखिएगा, अगर इसी प्रोग्राम का पीछे बैकग्राउंड वॉइस अगर आता है तो हमारी जो टीम है वो आपका कॉल कट कर देगी. एक तो मुश्किल से आपका कॉल लगता होगा, जिसके चलते आप ऐसा करते हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका भी और हमारा भी. तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद आपको शांत रहना है और बिल्कुल शांति से आपको प्रश्न सुनना है. याद रखिएगा, ये बॉक्स आपके संतुष्टि के अनुसार आपको जवाब नहीं मिलेगा. आप पहले से अगर उत्तर सोच के रखें कि डैनियल राज को कॉल करेंगे तो ऐसा ही आंसर मिलेगा. जी नहीं, किसी और प्रीचर ने ऐसा कहा होगा, आपकी टीचिंग ऐसी होगी, आप जिस चर्च से आते हैं वहाँ ऐसा कुछ सिखाया होता होगा, तो ऐसा बॉक्स लेकर मुझे कॉल नहीं करना है, प्रश्न नहीं पूछना है, अन्यथा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे. इससे बेटर है कि ना करें, ठीक है ना. अगर आप टोटल न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल समझते हैं ना, हाँ, गाड़ी ना तो आगे जाती है ना पीछे जाती है, ठीक है ना, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, ऐसे होकर कॉल करना है. तो मैं आपको जो जवाब देता हूं, आप अगर संतुष्ट होते हैं, प्रेज गॉड, नहीं होते हैं तो आगे बढ़िए. लेकिन मुझे मत कहिए ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा. आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे. जी, जिस नंबर पे आपको कॉल करना है, ये वो दो नंबर है, एक है लोकल कॉल और दूसरा है इंटरनेशनल कॉल, ठीक है ना. तो दोनों रख दिया हूं. जी, आइए शुरू करते हैं. पहला कॉल जो है मैं समझता हूं कि लेना चाहूंगा. जी, अपना प्रश्न पूछिए.
पास्टर जी जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी आज मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। ओके जी पहला क्वेश्चन है पास्टर जी मेरा मुरकुस 6 चैप्टर में से। ठीक है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया गया था पास्टर जी। जी तो पास्टर जी हेरोदेस राजा ने प्रॉमिस किया था हेरोदियास की बेटी को कि तुझे अपना आधा राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा। जी तो पास्टर जी उस लड़की की मां ने क्यों मांगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर? उनको तो आधा राज्य देने का प्रॉमिस किया था हेरोदेस ने। जी। तो पास्टर जी वो तो ज्यादा अमीर बन सकते थे आधा राज्य के साथ में, लेकिन उन्होंने सिर ही क्यों मांगा इसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का? क्या कनेक्शन था पास्टर जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और हेरोदियास की बेटी की मां का? ओके ओके, शायद आप नहीं जानते हैं कि हेरोदेस जिसने शादी किया था, जिस बेटी से उसकी जो बेटी हुई थी सलोमी, उसकी जो माँ है, मतलब हेरोदेस की जो बेटी, हेरोदेस राजा की जो पत्नी है ना, वो उसके भाई की पत्नी है। और ये व्यक्ति का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। ये कहता था आप जो भाभी से शादी किए हैं, देखिए तभी ये शायद था जिसके चलते हेरोदेस ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा आप गलत कर रहे हैं। और वो 24/7 आप बोल सकते हैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये क्या लॉजिक है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट उसी के पीछे पड़ा था, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो पत्नी है, हेरोदेस की जो पत्नी है, वो इतनी परेशान हो गई होगी कि ये जब भी आता है एक ही बात कहता है, तू गलत है, तू गलत है। तो मैं समझता हूं कि वो जो गुस्सा था उसके चलते उसने एक दिन मौका देखा या तय किया कि जब भी कुछ ऐसा होगा और राजा जब कभी भी कोई प्रॉमिस करेगा तो मैं इसका सर जरूर मंगवाऊंगी। तो मैं समझता हूं कि ये वजह रहेगी। आधा राज्य उसको मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजा ने कहा कि अगर तू जो मांगेगी आधा राज्य तक दे दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटी को नहीं पता था कि मुझे मांगना क्या है, तो वो उसकी माँ के पास में गए। और मैं समझता हूं कि इसको आत्मिक दृष्टि से भी देखना होगा। लूसीफर नहीं चाहता था, शैतान यानी कि अंधकार का राज्य नहीं चाहता था कि नैतिक जो बातें होती है ना, राइचस बातें जो होती है, उसका कोई प्रचारक पृथ्वी पर बचे, ऐसा कोई वार्निंग देने वाला पृथ्वी पर रहे। तो उसकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे भी करके जॉन द बैप्टिस्ट को मुझे खत्म करना है। और आप तो जानते हैं ना, आत्मिक लड़ाई है, और जिसके चलते ये बातें वहां पे घटी। यस ब्रदर जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। या सेकंड क्वेश्चन पास्टर जी। जी सेकंड क्वेश्चन है पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 से। क्या 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 कौन सा? पहला थिस्सलुनीकियों। ओके ओके, पहला थिस्सलुनीकियों। ओके ठीक है, 2:18। 2:18। तो यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर शैतान ने संत पौलुस को 2 बार रोका था पास्टर जी कलीसिया से मिलने के लिए। ओके तो जी 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 मैं सुन रहा हूँ जी। तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान ने कैसे रोका संत पौलुस को? विचारों से या फिर किसी काम में बिजी करके? ओके ओके। नाउ आप सभी जानते हैं कि पौलुस की मिनिस्ट्री बहुत अद्भुत थी। पौलुस की मिनिस्ट्री में दर्शन की बातें, प्रकाशन की बातें बहुत कॉमन था। ऐसे मतलब पानी की तरह वो दर्शन देखता था, पानी की तरह उसके पास में भविष्यवाणियां थी। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि पूरे बाइबल के अंदर यीशु के बाद, याद रखो यीशु के बाद अगर पावरफुल मिनिस्ट्री अगर किसी ने करी, ओल्ड टेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में तो मोसेस था, बट न्यू टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो है पौलुस। तो पौलुस को सब दिखता था, आत्मिक दुनिया में क्या चल रहा है, और शारीरिक फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सब देख सकता था वो। और जिसके चलते वो कई बार जिक्र भी करता है कि दर्शनों का मेरे पास में भंडार है। किसने लिखा कि लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है? पौलुस ने। किसने लिखा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, जिसमें से एक है परखने का दान? किसने लिखा फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री? पौलुस ने। किसने बातें करी पवित्र आत्मा क्या होता है? पौलुस ने। तो पौलुस के पास में बहुत सारी बातें थी। तो वो कहते कहते वचन 17 से अगर मैं पढ़ूं, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरना प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसीलिए हमने अर्थात
मुझ पौलुस ने ब्रैकेट में एक बार नहीं 2 बार तेरे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? तुम ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री के पर्पस में, सेविकाई से संबंधित, आत्मिक बातों के संबंधित पौलुस जो है वो जाना चाह रहा था, लेकिन उसने महसूस किया स्पिरिचुअल रिलम में कि उसको रोक रहा है। कितनी बार? एक नहीं 2 बार। कौन? शैतान। तो आत्मिक मिनिस्ट्री, आत्मिक सेविकाई में उस वक्त में पौलुस को ये बातें दिखती थी। यस ब्रदर। थैंक यू सो मच पास्टर जी। या बस ये लास्ट क्वेश्चन है पास्टर जी मेरा। जी 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 जी। पास्टर जी, मैं किसी इल्यूमिनेटी ग्रुप में ऐड हुआ था। ओके। तो उसका एडमिन बोलता है कि हमारे मेंबर बन जाओ, तो जी। तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई पैसों की दिक्कत नहीं होगी, और हर 3 महीने में तुम्हें 50 मिलियन देंगे। अरे बाप तो रे। पार्टी जी, उनके ग्रुप में काफी इंडिया के भी थे और काफी अदर कंट्री के भी लोग थे पास्टर जी। जी तो आज ही मेरा क्वेश्चन ये है कि इल्यूमिनेटी का कुछ शैतान के साथ कनेक्शन है पास्टर जी? जी बिल्कुल। ये तो टोटल इल्यूमिनाटी, जिसको कहते हैं ना इल्यूमिनाटी ग्रुप, ये तो शैतान का चर्च है ना, सैटेनिक चर्च जिसको कहते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में नहीं, सभी जगह पे है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चाहता हूं कि मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय है, अब है लाइन में बने रहना। मत्ती की किताब उसका 4था अध्याय है, वचन 1 से दीजिए। या आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन परीक्षा के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में गए, तो वहां पर लूसीफर आता है और कन्वर्सेशन में कुछ बातें करता है। बात टोटल 3 परीक्षा है, उसमें से एक लाइन वो ऐसा कहता है, खास करके आखिरी वाले लाइन में, आपके लिए पढ़ देता हूं। ओके, मुझे लगता है या वचन 8 में, वचन 8 कहता है, मत्ती 4 का 8, मैथ्यू 4:8 कहता है, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहता है? लूका 4 में कहता है सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूसीफर के पास में सब कुछ है। वो कहता है लूका के 4 में वो कहता है कि सब कुछ मुझे सौंपा गया है। इसका मतलब क्या है कि लूसीफर चाहे एक रात में किसी को भी स्टार बना सकता है, सुपरस्टार बना सकता है, मिलीनियर बना सकता है, उसको फेमस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस वचन के मुताबिक उसके पास में सब कुछ दिया गया है। और आप जानते हैं कि जगत टोटल उसके कंट्रोल में। देना 1 यूहन्ना 5:19, द बुक अपोस्टल्स बुक, मतलब पत्री 1 यूहन्ना 5:19। आइए इसको भी देख लेते हैं। अभय लाइन में रहना प्लीज। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है ना, काफी लोग जानना चाहते होंगे। ओके, यहां पे लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 2 कुरिन्थी 4:4 भी देना ना। इस वचन के अनुसार 1 यूहन्ना 5:19 के अनुसार मुझे आपको पता लगाना है कि पूरा दुनिया उसके कंट्रोल में है। हर तरीके से वो किसको भी कुछ भी कर सकता है ना। 2 कुरिन्थी 4:4 देखो क्या लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। संसार के लोगों को, अविश्वासी लोगों को इसने अंधा कैसे कर दिया? इसने क्या किया है कि लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर दिया है। बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप कहते हो ना, ऐसा प्रचार करते हो ना आज के युग में यार, खास करके जहां पे टेक्नोलॉजी टोटल चरम सीमा पे है, पीक पे है, जहां पे 4G नहीं 5G चल रहा है, जहां पे आदमी बहुत ज्यादा टेक्निकली डेवलप्ड हो गया है, ऐसे टाइम पे कहोगे दुख उठाओ, खास करके मसीह प्रचार में दुख उठाओ, नहीं बर्दाश्त होगा। क्या कहते हैं ना, माफ करो, बर्दाश्त नहीं होगा। नम्र बनो, बर्दाश्त नहीं होगा। आपको यीशु के लिए दुख उठाना है, बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो है ना झोपड़े में हैं, गरीब हैं, आप ऐसे रहो, प्रभु की सेविकाई करो, बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया को इस व्यक्ति ने ऐसा चीज दिखाया है कि तुम पैसे वाले बन सकते हो। कैसे बोलूं? आजकल बहुत सारे स्कीम है। अभी बीच में मुझे किसी ने, अभय लाइन में रहना प्लीज, अभी बीच में मुझे किसी ने वॉइस क्लिप भेजकर किसी और के थ्रू मुझसे प्रश्न पूछा, क्या लॉटरी
हम नहीं ले सकते लॉटरी। 2 रुपए की लॉटरी, 100 रुपए की लॉटरी, और लॉटरी अगर लग गई तो आप तो मिलीनियर बिलीनियर बन जाओगे। और विदेश की महिला थी वो, और किसी के थ्रू मेरे पास में आया था ये बात। मैंने कहा आप लॉटरी ले रही हैं, इसका मतलब है आप सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वास। कैसे? लॉटरी का मतलब होता है लक। आप जब लॉटरी लेती हैं, आप किसके पर डिपेंड है? लक। 50 चिट्ठी, लाखों चिट्ठी वहां पड़ी है, आपके नाम की एक लॉटरी है नंबर के हिसाब से। आप कहते हैं काश मेरा लक लग जाए, काश मेरा लक साथ दे दे, काश मेरा दिन बन जाए। इसको कहते हैं लक, इसको कहते हैं सुपरस्टिशियस में। तो मसीहत में नहीं चलता ये। हम लक पे नहीं चलते हैं, हम प्रभु पे चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। और पौलुस क्या कहता है? जो है उस पे संतुष्ट करो। लेकिन लूसीफर ने क्या किया है? दुनिया को इस तरीके से, आज कितना कुछ है, इजी है पैसा कमाना, चुटकी में आप पैसा कमा सकते हैं, बस आपके पास में दिमाग होना चाहिए। अभी देखिए, अब बात निकली इसलिए बोल रहा हूं। अभय आप लाइन पे है ना? जी पास्टर जी। जी जी, अब बात निकली है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो YouTube के ऊपर क्या कहते हैं, किसी का YouTube ओपन करो, कोई भी क्रिश्चियन चैनल का YouTube ओपन करो। एक काम करो, इसका आपका YouTube चैनल ओपन करो पहले, और आमोस सिंह टाइप करो, आमोस सिंह। आप लोग सभी जानते हैं आमोस सिंह कौन है, सचिन क्लाइव कौन है, और क्या कहते हैं, और भी कुछ कुछ लोग हैं। इन सबको अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। So if you're a student or professional, you type a lot, and occasionally you might make a mistake or two. I got this app called Grammarly Keyboard that's basically... उसके बाद इनका प्रोजेक्ट। ओके, अब इसको देखिए, और एक कर देते हैं। भोर का तारा। ओके, किधर गया? और एक कर देते हैं। सचिन क्लाइव टाइप करो, सचिन क्लाइव। मैं वापस कहता हूं, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका है पैसा कमाने का। तो YouTube पे के ऊपर बहुत सारे, ये है सचिन क्लाइव। धन्य है वह जो इस एक सेकंड दीजिए। हाँ हेलो। ओके, या ऐसे बहुत सारे हैं, अभी नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके चैनल पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। कोई क्रिश्चियन चैनल, एक और चैनल, कोई भी क्रिश्चियन, रैंडमली सेलेक्ट करो कोई भी क्रिश्चियन चैनल, और आपको पता चलेगा कि स्टार्ट में आपको YouTube का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, कभी पिक्चर के आते हैं, कभी वो कौन सा रमी है, जंगली रमी, फिर उसके बाद और क्या, मदद करो, जंगली रमी है, और फिर वो क्रिकेट का क्या है, माई प्ले 11, ऐसा कुछ कुछ आता है, ड्रीम 11, और क्या आता है वो बिट क्या, बिटकॉइन, हाँ ये आता है। तो अभय, आपने जो पूछा ना, आपको जो बोला ना किसी ने कि आपको इतने पैसे देंगे, तो ये सब लूसीफर ने क्या किया है, लोगों को इस तरीके से ना क्या कहते हैं ना, पैसे के लालच में डाल के रखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल है जहाँ पे खूब पैसा मिलता है। तो ये सारा एक टेक्निक है, तरीका है कैसे पैसे कमा ले। उसी के अपोजिट में कुछ मुझ जैसे 10% प्रीचर्स हैं जो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते, या यूट्यूब पर किसी तरीके का लिंकअप नहीं करे हैं। हम सीधा प्रचार करते हैं, और आप लोग सभी जानते होंगे कि मेरा चैनल जब आप ओपन करते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता होगा। अच्छा, साथ ही साथ जो मैंने अभी कुछ नाम लिया, और भी कुछ नाम है, आपको जैसे ही पता चलेगा इनकी जो थंबनेल, जिसको कहते हैं ना थंबनेल, फर्स्ट फोटो ऐसा इंटरेस्टिंग होता है। एंटी क्राइस्ट का 666 का स्टैम्प, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो पब्लिक बोलती है अरे वाह कुछ तो बोल रहे हैं भाई साहब। फिर वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अरे भाई साहब कुछ तो बोल रहे हैं। फिर उसके ऊपर व्यूवर्स 50,000, 60,000, 70,000, ऐसे करके टोटल मार्केट फुल में चल रहा है। तो आपने कहा कि इल्यूमिनाटी, तो इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट, इल्यूमिनाटी के तरीके, और एक आ गया, सुनो अब लाइन पे बने रहना, ठीक है ना। दूसरा ऐसा कुछ प्रचार सुनना है जो कि इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। कहते हैं कन्फेस करते रहो, पॉजिटिव कन्फेस करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कन्फेस करो। फिर कहते हैं कि आप है ना चीज़ों को बोला करो कि मेरे को नौकरी मिल गई तो एक दिन मिल जाएगी, मेरी शादी हो गई तो एक दिन हो जाएगी, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है तो एक दिन हो जाएगा। अरे पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इसको कहते हैं, ये उसी से वहीं से है, सीक्रेट बुक, आपको पता होगा, मैंने
जिक्र किया बहुत बार, सीक्रेट बुक, ये टीचिंग वहां से है। कन्फेस करो। क्यों? जबकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले उसको पता है, तुम उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो इल्यूमिनाटी का चक्कर तो उनके चर्च में तो चलता है, लेकिन उसके कुछ टीचिंग अभी जो खुद को इल्यूमिनाटी नहीं कहते, लेकिन खुद को पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक XYZ, उसमें भी उनकी टीचिंग आ चुकी है। यह सब है जी। सच में पास्टर जी, इसमें काफी इसके आखिरी शिकार हो चुके हैं पास्टर जी। यस, सही कहा आपने। या चलिए, थैंक यू पास्टर जी। छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ पास्टर जी। मैं जब से पास्टर जी आपका प्रोग्राम चला ये जी, तब से पास्टर जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं 80% बाइबल स्टडी करता था, लेकिन अब पास्टर जी 100% बाइबल स्टडी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि पास्टर जी से क्वेश्चन पूछना है, मैंने बाइबल स्टडी करनी है अलग से। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, या गॉड ब्लेस। या व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। एक बार वॉइस चेक कर लो, 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा जी। और कॉल लेते हैं जी, अपना प्रश्न पूछ। जय मसीह पास्टर जी। जी भैया, जय मसीह। पास्टर जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ मलेशिया से। मैंने पहले भी कॉल किया था। यस, आपका फोन नजदीक रखिए सर। पास्टर जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ मलेशिया से। जी। पास्टर जी, मेरा आज का सवाल है फास्टिंग से। मेरा सवाल है कि एक विश्वासी के लिए फास्टिंग जरूरी है? ओके, ये आपका पहला प्रश्न है सर। इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, एक करके जाते हैं सर, एक करके जाते हैं। ठीक है, पहले इसका जवाब देते थे ना। ब्रदर मलेशिया से हैं, नाम क्या बताएं? कुलदीप जी का प्रश्न है कि क्या एक मसीह के लिए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं आप जानते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, ठीक है ना, एक सच्चा मसीह को उपवास करना क्या जरूरी है? इसके 2 आंसर है, एक है नहीं, दूसरा है हाँ, यानी कि यस। वाह, इंटरेस्टिंग। आपने पहला क्यों कहा नहीं, फिर आपने दूसरा क्यों कहा हाँ, यानी कि यस। देखिए, मैंने नहीं इसलिए कहा, आप अपनी मर्जी से फास्टिंग कर रहे हो तो मत करो। आपको खुद को फील हो रहा है आज मैं फास्टिंग करूंगा, क्यों? आपने किसी को देखा चर्च में, या कोई वीडियो सुन ली, या फिर आपने किसी को प्रीचिंग सुन ली, यार फास्टिंग करने से ये मिलता है वो मिलता है, आप लग गए फास्टिंग करने। ये नहीं करना, इसको कहते हैं अपनी मर्जी से। दूसरा, मैंने कहा फास्टिंग के लिए हाँ करो, क्यों? क्योंकि लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आप उपवास करते हो तो ये स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल। क्योंकि आपका शरीर आपका नहीं है, आप खुद के आपके नहीं हैं, इसलिए लिखा है ना, निकालो जल्दी से इफिसियों 5:10। देखिए क्या लिखा है, मैं आपको अभी बता देता हूं, मेरे साथ में बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है ये वाला, ठीक है ना। 16वां एपिसोड, 16वां नहीं 14th एपिसोड, माफ करें। लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। किसको? प्रभु को। तो आपको क्या करना है, इफिसियों 5:10 पढ़ा है मैंने, राइट? या तो परखना है आपको देखना है कि प्रभु को क्या बाता है। आपका एक चीज आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं ये कर सकता हूं? अगर प्रभु कहता है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, प्रभु कहता है करना है तो करना है। देखिए, मैं वापस कहता हूं, भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा, आपका एक डिसीजन, वॉइस चेक कर लो वापस से, आपका एक डिसीजन आपको प्रभु के दायरे में लेके करना है। यस ब्रदर, तो एक है नो, हाँ, और दूसरा है यस। पास्टर जी, इससे रिलेटिव मेरा सवाल एक और है जी। पास्टर जी, देखो, एक विश्वासी है जी। जैसे कि मैं अब 3 महीने से मैं विश्वासी बना हूँ आपकी वीडियो देखकर, और आपका अच्छा प्रचार सुनकर मुझे बहुत, मतलब कि प्रभु में मैं आया हूँ जी। देखो, जैसे एक विश्वासी है, उसके बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेरे बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे को बुखार है, जहाँ मेरे शरीर पे कोई इन्फेक्शन है, तो मैं कोई आजकल पंजाब में चलता है कि जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई शरीर प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप फास्टिंग करो, 5 दिन की 10 दिन की फास्टिंग करो, ये चीजें जाती रहेंगी। तो क्या पास्टर जी, अगर मेरे को शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मैं फास्टिंग करता हूँ, तो वो फास्टिंग करने से वो चीजें चली जाएंगी मेरे शरीर से? वो ये भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन
फास्टिंग की और तभी वो शैतान से लड़ पाए, ऐसा ऐसा प्रचार करें। थोड़ा इसके बारे में गौर से समझाइए। श्योर श्योर श्योर, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, ये बातों को रखा ना। मैं जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, अगर सोचिए, मैं नहीं कहता कि किसी के जीवन में ऐसा है, भाई के जीवन में ऐसा है, लेकिन सोचिए, ठीक है ना, आपके जीवन में कुछ पाप है और ये पाप के चलते बीमारी है। मैं बता देता हूं, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14, पाप के चलते आप बीमार हो गए। प्रूफ देता हूं, बाइबल का वचन बता देता हूं। और यीशु ने भी कहा था 38 साल के व्यक्ति से कि भाई तू तो ठीक हो गया, लेकिन वापस पाप नहीं करना, ताकि इससे ना कि इससे कोई बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आ जाए। भाई साहब, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहें और एक एक चीज को सुनते रहेंगे। राइट सर? जी जी जी। नाउ याकूब की किताब उसका पहला अध्याय है वचन 14, याकूब पहला अध्याय वचन 14, आइए पढ़ देते हैं। परंतु ओके, एक काम करते हैं, 13 से पढ़ते। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। वचन 14, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पाप का जीवन है, पाप से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, उल्टी सीधे आपके जीवन में हरकतें हैं। और पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 23 कहता है, 23 से आगे पढ़ोगे, प्रभु बोझ करते वक्त अगर खुद को नहीं जांचा, 28, 29, 30, अगर खुद को नहीं जांचा तो कहता है तू या बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, या तो तू मर जाएगा। ये क्या है? ये सब रख के अगर कोई कहता है फास्टिंग करो, चली जाएगी, कैसे जाएगी? जी बात करिए भैया। आपके जीवन में पाप है, लेकिन कहते हैं फास्टिंग करो, चली जाएगी, कैसे जाएगी? जी जी पास्टर जी, पर जो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, इच्ची की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, ये मलेशिया में नॉर्मल है। मैं 2 साल हो गए मेरे को मलेशिया में रहते हुए। जी जी, 2 साल मेरे को मलेशिया में रहते हुए हो गए हैं। तो ये तो पहले की है ना, जब मैं प्रभु में आ गया अभी तो मैं विश्वासी बन गया जी। अभी मैं कोई पाप नहीं करता, मेरे को मालूम है, मैं अभी मेरी जिंदगी बिल्कुल साफ है जी। मैं प्रभु में चल रहा हूँ, प्रभु का वचन सुनता हूँ, दिन रात प्रभु का वचन ही सुनता हूँ। जी जी। तो अभी भी मेरी जिंदगी जी। हेलो, क्या? तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत आई होगी भाई को बात करते करते। तो भाई कह रहे हैं कि इचिंग है बॉडी में, क्योंकि वहां का वेदर, वहां का पानी XYZ। तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल है, नैसर्गिक है, पाप का जीवन नहीं जी रहे। दूसरा क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रभु की प्रतीक्षा करना है, वेट करना है। आप उसको फास्टिंग से, इसको कहते हैं जबरदस्ती। देखिए परमेश्वर की उत्तर क्या है प्रार्थना में? या तो ना, या तो हां, या तो वेट। यस, नो, वेट। बाकी अगर ये तीनों नहीं है तो फिर आपको जांचना है, यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लगे हाथ ये भी कह देता हूं कि जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 14 एपिसोड आज का पकड़ के, काफी लोग मैसेज भी करते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है। यहां तक कि सेवक लोग, पास्टर्स, जो पास्टर्स है ना, वो तक भी ये कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या, वैसी समस्या। फिर मुझे पता चल रहा है कि आत्मिकता की मैच्योरिटी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का स्तर कहां है? अभी भी हम दूध पी रहे हैं, अभी भी मिल्क ड्रिंकिंग, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पूछते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं अगर आप खुद को सेवक कहते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है ना, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। आपको ये भी बहुत समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब हम खुद को एजुकेट करते हैं, वचन से एजुकेट करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तब ये सारी चीजें समझ में आती है। तो मैं समझता हूं कि भाई साहब का जो कॉल है, लाइन पे है, ओके, कट गया है। तो मुझे नहीं पता क्या हुई होगी बातचीत, नेटवर्क इशू हुआ होगा, लेकिन मैंने उनके दोनों सवालों का जवाब दे दिया है। तो एक है आगे लाइन पे, एक है, कौन है? हाँ, उठाओ जी, बात करिए। ओके, कोई इशू नहीं। तो एक था उनका, क्या मसीह लोग फास्टिंग कर सकते हैं? यस एंड नो का जवाब दे दिया। दूसरा है, अगर कोई बीमारी है तो किसी ने कहा फास्टिंग करो, यीशु ने किया था तुम भी करो। ना 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 ना, आपको किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती परमेश्वर को मजबूर नहीं करना है। आपको परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखना है। एक काम करो, इस, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, पहला यूहन्ना 5 का 14, या पहला यूहन्ना 5 का 14, फर्स्ट जॉन, द लेटर ऑफ जॉन 5:14। आइए देखते क्या लिखा है। हाँ, यही है, पहला यूहन्ना 5 का 14 लिखा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि
हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, उसकी इच्छा। इसका मतलब क्या है? हमें प्रभु पर डिपेंड रहना है। प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये समस्या है। पौलुस ने भी यही किया ना, मेरे शरीर में कोई कांटा छुपा है, मैंने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सीधे तो आपको प्रभु के पास करना है, एक खुद को चेक करो और दूसरा प्रभु की इच्छा को जानो। दैट्स इट जी। नेक्स्ट कॉल लेंगे जी। अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। पास्टर जी, बीच में कॉल कट गई थी। अच्छा, आप वापस आ गए? मैं कुलदीप सिंह जी 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 जी, बोलिए। पास्टर जी, जैसे देखिए, अभी तो मैं आपकी जिंदगी से बाहर आ चुका हूँ। अभी मैं परमेश्वर में हूँ, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर पे प्रॉब्लम है। तो आपसे बात करता हूँ, अगर मेरे शरीर पे प्रॉब्लम है जी, तो जेकर मैं फास्टिंग करूँ इसको सही, अपने आप को सही करने के लिए, तो मेरा प्रश्न ये है कि पास्टर जी, पवित्र आत्मा हमारी कैसे अगुवाई करेगी? हमको कैसे मालूम चलेगा कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है? ओके, मेरे साथ में लाइन में बने रहे और मैं आपसे बात करते करते जवाब दूंगा, ठीक है ना? मुझे सबसे पहले बात बताइए, पवित्र आत्मा वचन से बात करेगा या वचन के बाहर बात करेगा? वचन में बात करेगा, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो जो चीज लिखा है उसको लेकर बात करेगा? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया है ना। जो चीज, सुनिए ना भैया, जी जी जी, जो चीज को लिख दिया है उसको क्यों कहेगा, उसको क्यों लीड करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, अगर ऐसा कोई कहेगा ना कि प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। आपका नाम क्या बताया? कुलदीप जी। आपको कोई प्रॉफिट, कोई पास्टर सो कॉल्ड, जिसको मैं नहीं मानता हूं, वो आकर कहता है कि कुलदीप जी, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा बाइबल पढ़ा है कि परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता है। फिर दूसरा कहते हैं प्रभु मुझे बता रहा है मत डर, प्रभु का आत्मा कह रहा है। क्यों कहेगा प्रभु का आत्मा? क्योंकि बाइबल खुद कहती है 365 बार से भी ज्यादा कि मत डर। ऐसी कोई लीडिंग व्यक्तिगत तौर पे हम सबको जो चाहिए प्रभु ने दे दिया। लीडिंग किधर आती है पता है कुलदीप जी? जब आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जब आप सेवकाई कर रहे हैं, आपको नहीं पता कहां जाना है। लूका 12, जल्दी निकालिए, लूका 12। जब आपको नहीं पता कि क्लेश के टाइम पे शत्रुओं को कैसे जवाब देना है, तब पवित्र आत्मा आता है और लीड करता है। यही तो लिखा है, ये देखिए। क्योंकि पवित्र आत्मा, एक काम करते 11 से पढ़ते हैं, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किसको क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे। वचन 12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। अब इसको क्या किया पता है हमने? लूका 12, इसको उठाकर कर दिया व्यक्तिगत। कुलदीप जी फिर कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आप मुझसे बात करो। क्यों बात करेगा? मैंने कल भी कहा था, प्रार्थना करने के लिए आपको पहले युद्ध के मैदान में पहुंचना होगा। आपको वेपन क्यों मिलेगा? क्योंकि आप वॉरियर हैं। आप घर पर बैठे हैं, आप युद्ध के मैदान में नहीं है और आप खुद को वॉरियर घोषित कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा? तो आपने जो अभी पूछा ना कि पवित्र आत्मा मुझसे कैसे बात करेगा, क्यों बात करेगा जबकि वचन है। दूसरा, बात क्यों करेगा? क्योंकि आप मिनिस्ट्री में, तो इसके दायरे के अंदर ही प्रभु काम करेगा। जी कुलदीप जी। जी पास्टर जी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं तो प्रचार पूरा करता हूँ। मैं मलेशिया में जहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बोर्न क्रिश्चियन लोग भी रह रहे हैं जी। जो और जातियों से मैंने आपका प्रचार सुनाया उनको, आपकी वीडियो उनको सेंड की, भेजी, उनका जीवन चेंज कर रहा हूँ पास्टर जी। मैं भी उनको समझा रहा हूँ। वचन कहता है कि इसको संभाले मत रख, इसको प्रचार कर। मैं प्रचार करता हूँ पास्टर जी, बहुत लोग अच्छे भी हो रहे हैं। आपकी वीडियो देखकर कुछ मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपकी वीडियो में से ले लेकर आपकी बातें प्रचार कर रहा हूँ। मैं तो प्रभु के काम में लगा हुआ हूँ पास्टर जी। लोग जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे साथ एक लड़का और रहता है, वो अन्य भाषा बोलता है। उसका कहना ये है कि जेकर तू फास्टिंग नहीं करेगा, तेरा जो रोग है तुम्हारे शरीर पे कभी नहीं जाएगा। तू फास्टिंग करेगा तो चला जाएगा। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि जब तक तुम उपवास नहीं करोगे तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं उनका क्या, जो फास्टिंग करके भी रोग नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल पास्टर। फिर उनका क्या? मैं तो बहुत समझाता हूँ, मैं तो आपकी वचनों से बहुत समझाता हूँ, पर वो गौर नहीं कर पाते। तो पास्टर जी क्या कर सकते हैं? चलिए मैं आपको और एक दे देता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं और एक दे रहा हूँ। देखिए ब्रदर, आपके शर्ट पे कचरा गिर जाए, आप क्या करते हो? साफ करते हैं। नहीं, उसको कहते हैं झाड़ देते हैं।
झाड़ देते हैं। जी जी, ये जो शब्द है ना, झाड़ देते हैं। आपके शर्ट पे कचरा गिरा है, आप क्या करते हो? झाड़ देते हो। आपके घर के सामने खुजली वाला कुत्ता आ गया, आप क्या करोगे? उसको कहते हैं डांट देते हैं। एक है झाड़ देते हैं, दूसरा है डांट देते हैं। बीमारी किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। समस्या किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। ये बाकी जितने बातें हैं किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। दुष्ट आत्मा किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। आप इसको लेकर पालोगे या डांटोगे? तो आपको पालना क्यों है? पालना क्यों है? आपको उसको पालना क्यों है? मैं फास्टिंग करूंगा, मैं उसको पाल रहा हूं। अरे भाई, यीशु ने कहा डांटो, और बाकी चीजें नहीं जा रही है जी, बाकी चीजें नहीं जा रही है तो जांचो। एक है डांटो, नहीं जा रही है तो जांचो। या बिल्कुल ऐसा है सर। ठीक है, तो हाँ जी पास्टर जी, मैं एक छोटा सा सवाल और कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। अगर जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ आपकी वीडियो में से, आपके वचनों से जो आप हमें समझा रहे हैं, मैंने आपकी एक हिमाचल की वीडियो देखी थी आज से 1 साल पहले की जी। बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब कि इतना जो एक पिक्चर आपने दिखाई थी कि इंसान की आंखें खोली जा रही हैं जी, वो मैं देख रहा था पास्टर जी। मेरी जिंदगी में बहुत बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने उस वीडियो को देखा तब मैंने जाना कि हम क्या जी रहे थे और अब क्या जी रहे हैं। अब हमें मालूम चल रहा है कि उसी जिंदगी क्या है और पहले हम क्या जी रहे थे वो तो हमको मालूम ही नहीं था क्या कर रहे थे। राइट। तो पास्टर जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जिसने आप जैसे दासों को बनाया। मैं तो चाहता हूँ कि और भी आप जैसे दास बने। पास्टर जी एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। पास्टर जी जो आपकी वीडियो के खिलाफ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि जैसे उनकी वीडियो मत देखो, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जी कि जो मेरे राज्य के बारे में तोड़ मरोड़ के बोलेगा उसका पाप मैं खुद दूंगा। राइट, लिखा हुआ है ना पास्टर जी? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है वचन के बारे में। उनका कोई कमी हो, उनका कोई घाटा हो रहा है, उनका व्यापार कम हो, इसलिए वो बोल रहे हैं। Exactly. पास्टर जी वो सही हो, जो अपनी जगह पर सही हो, उनको डैनियल राज गलत प्रचार कर रहा है तो वो भी आपके एंगेज में उठकर प्रचार करें, वीडियो डालें, वचन में से बोले कि हाँ डैनियल राज गलत है, तो हम भी मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि हाँ डैनियल राज गलत है। पर डैनियल राज क्यों गलत है? वो तो वचन में से प्रचार कर रहा है, वचन में से बोल रहा है, सब कुछ वचन में से लिखा हुआ बता रहा है। तो कैसे गलत हो सकता है? उसको साबित करो पहले, फिर हम मानेंगे कि हाँ अभी डैनियल राज गलत है। हम फिर मानेंगे, ऐसे हम नहीं मान सकते। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर। या एक छोटा सवाल है और पूछूं? जी 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 बोलिए। पास्टर जी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे जी। हाँ, उनमें से एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था जी। तो पास्टर जी मेरा सवाल ये है कि जो कुछ सब कुछ तो लिखा गया था, भविष्यवक्ता ने सब कुछ लिख दिया था, कौन पकड़ाएगा, यीशु सूली पे चढ़ाया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि सब कुछ परमेश्वर की तरफ से लिख दिया गया था, वो आदमी भी चुना गया जिसने प्रभु को पकड़ाया। तो पास्टर जी उसने अपने आप को फाई लगाकर अपनी जान दे दी। बाद में जो प्रभु चल बसे उसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। तो पास्टर जी मैं जानना चाहता हूँ कि वो उसकी जो स्पिरिट है क्या वो स्वर्ग में जाएगा क्या और नरक में जाएगा? नहीं सर, वो तो नरक में है ना सर। फांसी लेने वाला, सुसाइड करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं इसलिए बिल्कुल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से था ना कि परमेश्वर ने चाहा ऐसा आदमी आएगा, वो प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु के साथ काम करेगा, बाद में प्रभु को पकड़ाएगा। वो तो प्रभु ने उस इंसान ने थोड़ा चाहा था कि मैं ऐसा, उसका खुद का तो था नहीं, तो वो तो प्रभु परमेश्वर की तरफ से था। ये थोड़ी सी मतलब कि लोगों के अंदर है, बहुत सारे लोगों के अंदर है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जो जिसने प्रभु को पकड़ाया वो तो परमेश्वर की तरफ से था, प्रभु का सलीब पे चढ़ाया जाना वो भी परमेश्वर की तरफ से था, वो इंसान की तरफ से तो था नहीं। तो सवाल ये उठता है जेकर वो प्रभु की तरफ से था तो क्या वो आज नरक में है या स्वर्ग में है? जी मैंने आपको बता दिया ना, वो स्वर्ग में नहीं हो सकता ना क्योंकि उसने सुसाइड किया है। अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ पहले से नियुक्त था, तो मैं आपको बता दूं कि नियुक्त था, प्लान्ड था। आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपके पास में एक पुस्तक है जो कहते हैं बाइबल। लेकिन जब ये पूरी घटना हो रही थी ना तो परमेश्वर पहले देख चुका था ना, यीशु को मरना होगा पहले ही देख चुका था, आदम बनकर ऐसी गलती करेगा प्रभु पहले ही देख चुका था। तो परमेश्वर के पास में कौन सा प्लान था? नहीं था ना भैया?
परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी। परमेश्वर कौन है? पूरी भविष्य को जानने वाला। परमेश्वर को पता था ये होने वाला है, तो परमेश्वर ने कहा अगर ये होता है तो मैं उसका निचोड़ निकालूंगा, मैं मनुष्य को बचाने के लिए मैं खुद का बेटा दूंगा। ये परमेश्वर ने किया। अब उसी को अगर हम कहेंगे कि सब कुछ प्लान्ड था, तो प्लान इसलिए था क्योंकि मनुष्य ने गड़बड़ करी, उसको प्रभु ने देखा और उसके लिए निचोड़ निकाला। अगर आप निचोड़ को बोलोगे कि प्लान्ड है तो ये गलत हो जाएगा। आप समझ गए सर? मैं आपको एक सुनिए और एक एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि दर्शक जो अभी देख रहे 1300 लोग वो भी जानना चाहेंगे। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र पुलिस को पहले से रखता है कि नहीं रखता है? जबकि सरकार को पता है कि रात को चोरी हो सकती है, सरकार को पता है कि डाकू आ सकते हैं, वो क्या करती है? पहले से ही पुलिस को रखती है। तो इसका मतलब क्या? सरकार बैठे बैठे प्री प्लान में थी कि ऐसा डाकू आएगा, ऐसा चोर आएगा, फिर पुलिस जाएगा उसको पकड़ेगा। ये ऐसा नहीं है ना सर। वैसे ही परमेश्वर ने हर चीज को देख लिया था। ओके, आदम गलती करेगा तो ये प्लान था कि आदम को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा और वो कभी गलती नहीं करना, लेकिन गलती कर बैठ गया। तो प्लान बी क्या है? इसने ऐसा करा तो मुझे मरना पड़ेगा, और उसके परिणाम के चलते बेटा पैदा होगा, कुआरे को ढूंढो, फिर उसके बाद में 3.5 साल की सेविकाएं, फिर 12 चेले, फिर उसमें से एक उसको फंसाएगा। ये सब कुछ घटित था, परमेश्वर ने देख लिया था। अगर उसको कोई कहता है कि ये सब कुछ था तो फिर उसको मरने क्यों दिया? ये नहीं हो सकता सर। जी कुलदीप जी। आई होप आप समझ गए आपकी बात है, क्योंकि मैं आपका लगातार प्रचार सुन रहा हूँ, वो ओल्ड वीडियो देखते जी, संतुष्टि मिलती है। पास्टर जी, मैंने आपको पिछली बार भी कॉल किया था, मैंने आपसे कहा था कि पंजाब के लिए कुछ किया जाए, जरूरी है। पंजाब में भी मसीह मंथन की चर्च होनी चाहिए, जहाँ पे आपका सच्चा प्रचार होना चाहिए। आप कोई ऐसा कोई कार्य पास्टर जी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, पंजाब के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं आपकी वीडियो से। जहाँ पे आप गए हो, जहाँ आपने प्रचार किया है, वहाँ के लोग चेंज हुए हैं पास्टर जी। वो अभी भी आपको चाहते हैं कि पास्टर डैनियल आज हमारे यहाँ पे प्रचार करें, हमारे यहाँ पे। उनके दिल की अभी भी इच्छा है, पर पास्टर जी ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कुछ करना होगा इसके लिए, पंजाब के लिए भी। जी, मैं आपको वही बता रहा था कि हम कर चुके हैं। एक व्यक्ति हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, बिल्कुल जवान है वो, पति पत्नी, और उनका नाम है पास्टर डेविडसन, और वो रहते हैं पंजाब के चंडीगढ़ में। आपको पता होगा चंडीगढ़, राइट? जी, चंडीगढ़। या तो वहाँ पे एक ऑफिस लेकर उनका मसीह मंथन का सेंटर हम बनाएंगे, और वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर ब्रदर डेविडसन जो है पूरे पंजाब को चैनलाइज करेंगे। और फिर जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स है, जलंधर का अलग कोऑर्डिनेटर, लुधियाना का अलग कोऑर्डिनेटर, जिसमें समीक्षा भी है, फिर जॉली जी भी हैं, क्या कहते हैं, ब्रदर जोसेफ हैं, और ब्रदर जॉली, क्या नाम है उनका, रवि, पास्टर रवि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं सर। तो ये प्लान तो हम कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद पास्टर जी आपका, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मेरा जिंदगी, मेरे लाइफ में था कि अगर पास्टर जी का प्रचार पंजाब में नहीं हुआ तो पंजाब कभी नहीं बच पाएगा। राइट, क्योंकि पंजाब बहुत नीचे जा रहा है पास्टर जी। पता है पर में ऊपर नहीं उठ रहा, बहुत नीचे जा रहा है। आई एग्री। चलिए बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे हैं ना, तो सबको भी लेना होगा। बट थैंक यू सो मच। और आप जी कोई दिक्कत नहीं, आप कल परसों फिर कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? थैंक यू सर, परिवार को आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे वो सारी बातों को। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नो डाउट। जी, अपना प्रश्न पूछिए। उठाओ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जय मसीह सर, मैं रोनी मलेशिया से बोल रहा हूँ। जी रोनी जी बोलिए। सर, मैं जैसे कि हमारे पास्टर जी हैं, और वो सर जहाँ हम चर्च जाते हैं जी, तो वो सर ना वो फाइनेंस का काम करते हैं जी। तो सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वचन तो ये बताता है कि ब्याज में पैसा लेना भी गलत है, देना भी गलत है। बिल्कुल। तो सर वो क्या गलत है? क्या गलत है? वो सर फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज पे पैसा देता है। हाँ, अगर वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं,
अगर आप स्पष्ट जानते हैं कि वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं तो गलत है, तो टोटल गलत है। लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं जिसमें मेहनत है, मेरी बात सुनना भैया, जिसमें मेहनत है, जिसमें क्या कहते हैं ना, आपका एफर्ट है, जहां पे आप किसी को लूट नहीं रहे, आप किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी को क्या कहते हैं ना, जुल्म करके उसके पैसे को नहीं खा रहे हैं, तो अगर बिजनेस है प्योरली तो सही है। जी बोलिए ब्रदर। ओके सर, मेरा एक प्रश्न और था। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे एक विश्वासी लड़का या लड़की अविश्वासी से शादी कर सकता है या नहीं? वापस बोलिए, एक विश्वासी अविश्वासी से। हाँ सर, जी सर, एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है कि नहीं? ओके ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, लाइन पे रहिएगा ना। ब्रदर मलेशिया से हैं और नाम क्या बताया था इन्होंने? रोनी। ओके, तो इनका नाम ब्रदर रोनी है, राइट ब्रदर रोनी जी? जी सर। ओके गुड। सो नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था। सो ब्रदर कहते हैं कि क्या एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं, एंगल देता हूं, देखो आपको कैसा लगता है, ठीक है ना। सोचिए, एक लड़का है जो विश्वासी है, उसका आत्मिक पिता कौन है? प्रभु यीशु। लड़की कौन है? अविश्वासी, उसका आत्मिक पिता कौन हुआ? शैतान। वैसे ही लड़की विश्वासी है, उसका आत्मिक पिता कौन हुआ? यीशु। लड़का संसारिक है, कौन हुआ? शैतान। अगर लड़की ने ऐसे लड़के से शादी कर ली तो उसका फादर इन लो कौन हुआ आत्मिक तौर पे? ससुर, शैतान। तो जिसका ससुर शैतान है, जिसका फादर इन लो शैतान है, क्या उसको, उस बहू को वो प्रार्थना करने देगा? आत्मिक बात कर रहा हूं, उसको मसीह जीवन जीने देगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा, मैं इसकी एडिट करके डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं, मूर्खों की संख्या वालों की बात कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं लड़की हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अविश्वासी है, मैं उसको फिर प्रभु में लाऊंगी शादी करके। क्या गारंटी है कि वो तुमको अविश्वासी बनाकर अपने दुनिया में ले जाए? ये आप गारंटी दे सकती है या दे सकते? नहीं दे सकते। तो सबसे पहले इसलिए मैंने बोला ना, मूर्खता कैटेगरी में आते हैं ये लोग। तो विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करना है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय निकालना, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय। थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी पर है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो कहता है कि प्रभु में विवाह होना चाहिए। या एक सेकंड दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 12, 13, 14 तक पढ़ लीजिएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किससे शादी करना है और किससे शादी नहीं करना है। तो पौलुस बहुत स्ट्रिक्टली कहता है कि प्रभु में जो है विवाह होना चाहिए, प्रभु के बाहर नहीं। और आपको पता है 10वां अध्याय इसी कुरिन्थियों का, विश्वासी का विश्वासी से क्या नाता? एक ही मेज पे शैतान, एक ही मेज पे प्रभु, कैसे संगति करोगे? तो मैं समझता हूं कि भाई साहब, विश्वासी को विश्वासी से शादी करना है, आप विश्वासी से नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सर, जैसे हमारी ना बहन है, मामा जी की लड़की, उन्होंने अविश्वासी लड़कों से शादी की है, बपतिस्मा भी ले चुकी थी जी, सभी, उनका परिवार भी मसीह में था। हाँ। लेकिन उनके परिवार वाले भी मान गए और वो लड़का अविश्वासी था, वो उनके अब कर रही है, वो गुरुद्वारे में जा रही है, अमृतसर जा रही है उनके साथ। तो इसको फिर वो पाप में गिर गई सर। या इसी को तो कहते हैं ना कि उसने अच्छा खासा अनमोल जीवन पाया, लेकिन अब उसने अपना जीवन नरक में डाल दिया। यहाँ पे सुखी है वो, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन अनंत काल का जीवन खो दिया। बस ये दिक्कत है। राइट सर? ओके सर, थैंक यू सर। सर, एक प्रश्न और था सर। जी बोलिए सर। जैसे कि मेरे पिताजी थे, अविश्वासी थे मेरे डैड, तो सर उनकी ना पिछले अप्रैल में ना डेथ हो गई थी जी। तो सर उनका जीवन ना बिल्कुल, सिगरेट बीड़ी बहुत पीते थे, शराब भी पीते थे, उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ था, मूर्ति पूजा में जाते थे जी।
पहले सही थे, लेकिन बीड़ियां उन्होंने ही नहीं छोड़ी, तो जी। उसका जीवन यानी कि बीड़ियों से जल गया, अंदर जल गया। जब उनकी डेथ हो गई तो वो जो मेरी बुआ थी, मेरे डैडी की जो बहन है, जी वो मैंने उनको कहा भी, वो कह रहे थे कि हम इसको जलाना है, हम वो दाग देते हैं जैसे। जी तो मेरे मामा जी आपके मसीह मंत्र बैठे में जुड़े हुए हैं, या जी। जो भी सुन रहे होंगे, जी तो उन्होंने कहा कि उसका जीवन जब सही नहीं है तो दफनाना क्यों, उसका जीवन नहीं सही प्रभु के साथ। ओके तो वो जो उसके वो करते हैं वो उनको करने दो। तो सर वो क्या सही किया, उन्होंने दाग दिए, उसके बाद फिर वो जो गुरबानी होती है उसको घर में लेके आए, ऐसे उन्होंने किया अपना जो भी। मैंने तो उसमें कोई दूसरा नहीं किया। तो सर वो क्या सही किया या गलत सर? ओके ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये व्यक्तिगत है आपका, है ना, ये फैमिली इश्यूज है, बाइबल का तो प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कह देता हूँ जल्दी से, क्योंकि देखिए जब वो अविश्वासी बनी गया था तो आत्मा तो खत्म हो गई, अब उसको जलाओ गाड़ो क्या फर्क पड़ता है? जी जी या सब सारा खेल आत्मा का है ना भैया। जी सर। या राइट सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। या गॉड ब्लेस यू सर। या ओके, एक सेकंड कॉल नहीं लेना, कट करना है इसको, कट करना, कॉल नहीं लेना। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से फेसबुक पे जाओ, इसमें हाँ। मैं समझता हूं कि काफी लोग जो फेसबुक पे हैं वो अभी तक शायद यूट्यूब पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं फेसबुक के जितने भी फॉलोवर्स हैं, मसीह मंथन के पेज के, डैनियल राज के पेज के, आप अगर ये प्रोग्राम फेसबुक पे अपेक्षा कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि हम इसको यूट्यूब पे शिफ्ट कर चुके हैं, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म। अब मैं अचानक से शायद 2-3 दिन और भी करूंगा, मैं अचानक से फेसबुक पे आ जाऊंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आए, ताकि आप पूरा प्रोग्राम देख सकें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अभी फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ जी, कनेक्ट करिए और फिर हम कॉल का सिलसिला जारी रखेंगे। या जितने अभी फेसबुक पे जुड़ रहे हैं आप लोग जल्दी से जुड़ते चले जाएं, और मैं जब जुड़ जाएंगे तो मेरे को बता देना, 100-200 जब हो जाएं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो यूट्यूब पे क्यों नहीं आए। जी अपना प्रश्न पूछिए, जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी 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 जी, पास है जयमसी सर। जी जय मसीह सर, पंजाब से आनंदमान सर। जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल समझ जाते हैं सर। एक क्वेश्चन है, काफी दिनों से मन में उठ रहा है बाइबल से जी, कई बार सोचा आपसे पूछूं जी, लेकिन मैं पहले आपको वचन बताता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि शराबी और व्यभिचारी और मूर्ति पूजक इनकी स्वर्ग के राज्य में एंट्री बिल्कुल नहीं है। राइट, वचन तो ये क्लियर कर गया जी। अभी सर जब हम लूका का चैप्टर पढ़ते हैं ना सर, जी लूका में सर फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा है, यूहन्ना के बारे में सर लिखा है, जब यूहन्ना के बारे में जन्म की भविष्यवाणी हुई थी ना जी, तो उसमें सर 15वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसमें प्रभु के सम्मुख बड़ा होगा, वो ना तो मैं पिएगा और ना दाखरस पिएगा। दोनों चीजों का सर यहाँ पर जिक्र है जी, और बाइबल में किसी के बारे में इसका जिक्र नहीं है जी, क्योंकि अगर हम बाइबल के इन वचनों को लेके चलें कि जो शब्द मैं और दाखरस है ये वाइन ही आता है सर, ठीक है ना, ओके, वाइन शब्द आता है। लेकिन सर यूहन्ना को ही सिर्फ मनाही की गई कि वो बिल्कुल भी दाख मधु और दाखरस नहीं पिएगा, बाकियों के लिए मनाही नहीं किया। जिस तरह पौलुस भी तिमोथी को बोल रहा है कि तू कभी कभी ले सकता है, तो अगर वो कभी कभी ले सकता है तो समझ लो वो पाप है, तभी बोल रहे हैं कभी कभी लेना है। लेकिन इस वचन में सर फिर अकेले यूहन्ना के लिए ये प्रकाशन क्यों आया कि यूहन्ना बिल्कुल नहीं जन्म से लेगा, वो प्रभु के सन्मुख बड़ा होगा जी, तो वो मैं नहीं पिएगा। मेरी बात आप समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी जी। क्योंकि आज बहुत से लोग ना इस बेस में हम सोचते हैं कि प्रभु हम शराब पीनी तो हमने बंद कर दी है, लेकिन कभी कभी आपका वचन कहता है कि प्रॉब्लम हो तो हम ले सकते हैं। नहीं सर, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। सिर्फ अरे भैया रुक जाओ, जब मैं बात करता हूँ तो रुक जाया करो, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, आपने कहाँ पढ़ा कि ले सकते हैं? ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो ना कि ले सकते हैं, ये आपने कहाँ पढ़ा? सर ये तो पौलुस तिमोथी को बोल रहे हैं ना। नहीं सर, आप गलत पढ़ दिए। वहां पे नहीं कहा ले सकते हैं, वहां पे पौलुस कहता है कि उसको काम में लाओ, तेरे पेट का दर्द के कारण काम में लाओ। और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो क्या चीज है, दाखरस का वो शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी,
हाँ तो सुनिए ना मेरी बात, बीच में मत बोलिए ना भैया, मैं बोल चुका हूं कि जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप लोग शांत रहना, ठीक है ना। दूसरी चीज, पौलुस एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है या जिसके कंधे पे कलीसियाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो ऐसा मूर्खता का स्टेटमेंट देगा कि तिमोथी तू दारू पी ले? बिल्कुल नहीं सर, ये स्टेटमेंट आपको वापस लेना पड़ेगा सर, ये गलत है। दाखरस को तुम ले लो, ये शब्द कभी नहीं बोला उसने। जी। और अब बात करते हैं जॉन के बारे में। देखिए, अगर परमेश्वर मूसा को कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर मूसा को कहता है कि पैर से जूते उतार, तो इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि सब जूते पहन लो? ये नहीं होता ना सर। तो जिसको उसको कहा है कि भाई तू ये नहीं पिएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोग पिएंगे। ये क्या लॉजिक है? जी नहीं सर, मैं आपको बात करता हूँ सर, जिस तरह जो बुक ऑफ रेवलेशन है, लास्ट पुस्तक है, ये यूहन्ना को ही दर्शन हुआ है, तो क्या प्रभु की पहले से ये इच्छा थी कि यूहन्ना को ये दर्शन मिलेगा? कौन सा यूहन्ना? उनको मना कर रहे हैं। कौन सा यूहन्ना? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन सा यूहन्ना? बुक ऑफ रेवलेशन के साथ यूहन्ना है। तो आप ये पूछते पूछते वहां पे क्यों चले गए? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि जॉन द बैप्टिस्ट ही प्रकाशित वाक्य का यूहन्ना है? हाँ, मैं सर यही पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, वो कैसे हो सकता है? ये देखिए, बाइबल के अंदर यूहन्ना बहुत हैं, बाइबल के अंदर यूहन्ना बहुत हैं सर। आप सबको एक यूहन्ना में गिनती मत करिए। जॉन द बैप्टिस्ट अलग है, डिसाइपल ऑफ जीसस अलग है, आपको ये देखना होगा सर। जी ठीक सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट कॉल, और फिर उसके बाद हाफ टाइम हो जाएगा। जी, यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए? ओके, तो मतलब वहाँ शिफ्ट हुए हैं कुछ। जी, जितने फेसबुक पे हैं आप लोग को यूट्यूब पे शिफ्ट होना होगा। याद रखिए, मैं ऐसा अचानक 2-3 दिन और आ जाऊंगा ताकि आपको याद दिलाता रहूं कि ये प्रोग्राम प्योरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं सब्सक्राइब कर लें, और आपको आना है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर नहीं, यूट्यूब के ऊपर। अभी फिलहाल मैं कुछ देर तक और रखूंगा फेसबुक में। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह। मैं अशोक बोल रहा हूँ, मलेशिया से बोल रहा हूँ जी, मलेशिया से। जी अशोक जी। हाँ जी पास्टर, बहुत खुशी होती है आपकी वचन सुन के, स्टडी सुन के, यानी कि जो हम लोग अंधेरे में थे, बहुत देर से विश्वासी हूँ, मेरे को बपतिस्मा ले 23-24 साल हो गए हैं, मगर अंधेरे में था। अरे बाप रे माय गॉडनेस। यानी जो आपने वचन सुनाया था, अभी तक हमको एक अच्छे पास्टर बन जाना चाहिए था, मगर मैं अभी तक विश्वासी भी नहीं अच्छे तरीके से पाया था। ओह माय गॉड, बहुत दुख की बात। या मैं समझ रहा हूँ, ये दुख से ही बोल रहा हूँ। तो बहुत खुशी हुई जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। हो सकता है यानी मैं परमेश्वर ने हमारे जैसे पापियों को बचाने के लिए शायद कोरोना वायरस आया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ऐसे अगर आपकी स्टडी हम नहीं सुनते, आप इस सच्चाई तक हम नहीं पहचानते, वो हम झूठी शिक्षा या झूठे लोगों को, भाइयों बहनों के साथ ही रहते थे, शायद हम लोग फंसे ही रहते। जी बिल्कुल सही कहा। तो अभी कुछ देर पहले भाई जो कुलदीप है मलेशिया से, मैं उसको अभी तक नहीं जाना, मगर अभी आपके चैनल पे अभी उनके साथ अभी चलो मुलाकात हुई है। अरे वाह, तो मैं भाई से बोलता हूँ, इतना दुख जितना आपके दिल में उससे शायद ज्यादा मेरे भी है, मगर मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, बात नहीं हो रहा था। तो हम ये पास्टर जी के ऊपर नहीं बोलते, पास्टर जी कुछ करो, पास्टर जी के साथ मिलके अभी हमको कुछ करना है। पास्टर जी ने तो बहुत कुछ कर ली है, अभी करते रहेंगे। कुलदीप भाई, मेरा आपको यही एक सलाह है, पंजाबी कहना, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸਟਰ जी का साथ दईए, क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ना कि किसी पास्टर ਦੇ। वाह ओके, एक सेकंड भाई का नाम क्या है? आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अशोक कुमार है, पंजाब से हूं मैं। जी अशोक जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, और साथ ही साथ अगर कुलदीप जी भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि क्योंकि काफी मैं समझता हूं कि कॉल्स जो हैं मलेशिया से आ रहे हैं, मलेशिया राइट। तो अशोक जी हैं, कुलदीप जी हैं, और भी 2-3 लोग हैं। आप लोग सब इकट्ठा होके एक दिन क्या कहते हैं ना, बारी बारी से मुझे कॉल करें, और मलेशिया में मसीह मंथन बैठक का जो एक ब्रांच है या ग्रुप है, हम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं।
जरूर कर सकते हैं सर। जी जी जी, तो भले ही छोटे से शुरू होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी लोगों तक हम खरी शिक्षाओं के माध्यम से पहुंच सकते हैं अशोक जी। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, जितना लोग जहां नाश हो रहे हैं, जितना जहां मूर्ति पूजा है, जहां जितना इधर भ्रष्टाचार है, मैं क्या बोल सकता, अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, प्रभु माफ करे बस। जी 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 जी, नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ जी, तो जी। आप एक काम करो, कुलदीप जी से भी अभी शायद वो देख रहे होंगे, तो आप लोगों के पास में मेरा नंबर है, ये देखिए 777, मुझे व्हाट्सअप कर देना, वॉइस क्लिप व्हाट्सअप कर देना। जो भी मलेशिया से, सुन लीजिए भैया, जो भी मलेशिया से अभी मुझे देख रहे हैं, मलेशिया से, मैं रिपीट करता हूं, मलेशिया से अगर जो भी मुझे अभी देख रहा है, मलेशिया में बहुत सारे जो खरी शिक्षाओं के चाहने वाले हैं, जिनको पता चल गया कि यस हम अंधकार में थे, अन्य भाषा है, जबरदस्ती नीचे गिराना, पवित्र आत्मा को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी चीजों से बाहर निकलकर खरी शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं और मलेशिया में एक क्रांति, रेवोल्यूशन, मसीह की क्रांति, सच्ची शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस क्लिप भेजें कि मेरा नाम सो एंड सो है, जैसे कि अशोक जी हैं, कुलदीप जी है, वैसे मुझे भेजें, मैं आपको कॉल बैक करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, और वहां पे हम एक ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। राइट अशोक जी? जी सर, ओके जी। चलो चलो, थैंक यू अशोक जी, गॉड ब्लेस यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं जी हुशियारपुर तो किशन दास बोल रहा जी। जी बोलिए। अच्छा जी, मैं, मेरा बच्चा ते मेरी साड़ी उसकी बहू जी, हमने सारे परिवार ने असी बपतिस्म लिया जी, और बहू साड़ी ने नहीं लिया। हफ्ते बाद वो कहती मैं लेना। जी, ठीक है जी, ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर कहन दी भी साढ़े ते उन्हें केस कर दिता। सर 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये जो प्रोग्राम है ना, ये बाइबल में से प्रश्न पूछने वाला प्रोग्राम। नहीं, बाइबल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बाइबल का ही है। नहीं सर, आपकी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लीजिए सर, आप मेरी बात सुन लो। आप मुझे अपनी फैमिली की पूरी बात नहीं करेंगे सर, किसने क्या किया, किसने, ये पूरी दुनिया देख रही है। आप डायरेक्ट मुद्दे पे आइए सर, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, आपको जो पूछना है ना वो पॉइंट पे आ जाओ। जी जी जी। उसने हमारे परमेश्वर को बहुत बदनाम किया। नहीं सर, आप वापस पर्सनल हो गए। मैं कह रहा हूं बाइबल से कुछ पूछिए, आपका प्रश्न अगर बाइबल से है तो डायरेक्ट वहां पे आइए। आप उसने क्या किया, इसने क्या किया मत बोलिए। ओके, या नेक्स्ट कॉल कट करिए। वाह, मैं वापस कहता हूं पर्सनल प्लीज बात मत करिए। किसने क्या किया, बहू ने क्या किया, सास ने क्या किया, मैं नहीं सुन सकता हूं और अच्छा भी नहीं लगता। आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा सिर्फ और सिर्फ बाइबल से प्रश्न है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। मैं जलंधर, पंजाब जलंधर से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी जी, बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। अच्छा पास्टर जी, वो हमारे चर्च में ना इधर जब जहाँ खामड़े जाते हैं वहां पर ऐसे सिखाते हैं कि जो हम कलेसियां हैं जितने भी, वो सब मिनिस्ट्री की सेवकाई करिए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने यही आज्ञा दे रखी थी? किसकी मिनिस्ट्री का ही सेवा करना है? किसकी मिनिस्ट्री? हाँ जी। नहीं, किसकी मिनिस्ट्री? नहीं, चर्च के सेवा करनी, मतलब चर्च में ही सेवा करनी है कि बाहर भी? ओके 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 ओके, तो आप ऐसे पूछ रहे हैं, अगर जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं, कि कोई चर्च है पंजाब में, वहां का पास्टर कहता है कि तुमको पूरा मिनिस्ट्री यहीं पे करना है। अगर ऐसा वो कहते हैं कि यहीं पे करना है तो टोटल गलत है, टोटल गलत है। आपको मिनिस्ट्री किसी पास्टर की नहीं करनी है, आपको मिनिस्ट्री किसी डिनोमिनेशन की नहीं करनी है, आपको मिनिस्ट्री करनी है यीशु की। और वो पास्टर, डिनोमिनेशन या संस्था या मिनिस्ट्री, जैसे मसीह मंत्र ने मुझे क्या सिखाना है अपने लोगों को, जिसको मैं डिसिप्लिन करता हूं, वो पास्टर को क्या करना है जिसको वो डिसिप्लिन करता है, उसको कहना है कि तुमको भेज रहा हूं, तुमको जाना है। तीतुस की किताब पहला अध्याय, तीतुस पहला अध्याय वचन 5। जरा मेरे साथ में लाइन में बने रहे भैया। जी 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 सर। ओके, 100+ फेसबुक पे अभी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट होना है, आप सभी को। अगर जो मुझे सुनते हैं, ये प्रोग्राम को जानना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे, मैं बीच में 2-3 दिन और आऊंगा ताकि आप लोगों को यूट्यूब पे शिफ्ट कर सकूं, ठीक है ना। नाउ लिखा है, पौलुस कहता है
तीतुस को। वो कहता है कि मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। अब आप सभी जानते हैं प्राचीन मतलब सेवक, उनको तू नियुक्त करे। तो एक पास्टर का काम है कि अपने मिनिस्ट्री में, मैं आपको और एक बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश में, मैं नाम नहीं लूंगा, आंध्र प्रदेश में सफेद कपड़ा पहनते हैं बोलो, आंध्र प्रदेश में एक कॉन्सेप्ट चलता है, पास्टर के पैर दबाओ, पास्टर के लिए खाना बनाओ, पास्टर के कपड़े धो, पास्टर के लिए बॉडी मसाज करो। फिर कहते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं कि अगर तुम पास्टर की सेवा करोगे तो प्रभु तुमको आशीष देगा। और कॉन्सेप्ट कौन सा है? एलिया का, एलिशा का, मूसा का, यहोशू का, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो यहां सेवा हुई है। ये आउट ऑफ बिब्लिकल है। हमको किसी की सेवा नहीं करनी है, हमको सिर्फ यीशु की सेवा का ही करनी है। और मकसद एक ही है कि हर चर्च का पास्टर दूसरों को तैयार करके भेजे, ना कि एक ही जगह पे रखे। जी भाई साहब। जी सर जी। कई वहाँ के जो विश्वासी, हम जब से जुड़े हैं तब हमने वहां पर देखे हैं, और कितने विश्वासी है जो 14-15 साल से उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसमें सेवा करते हैं, मतलब कोई दड़ी बिछाने की, कोई कुछ करने की, जी कोई सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कुछ ना कुछ अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो मैंने जब से आपका टीचिंग सुन रहा हूँ पास्टर जी, तो मैं इतना आत्मिक रीति से तैयार हुआ हूँ पास्टर जी कि मैं अभी भी मुझे पूरा अंदर से अगुवाई है कि मैं जाऊं नेपाल में जाके सुसमाचार सुनाऊं जी, और जी। डिसाइपल, मतलब इतना, मतलब कैपेसिटी मिल गया जो आपकी तरफ से मुझे टीचिंग की तरफ से जी, बहुत ज्यादा खुलासा हुई है। और यही बात मैं उस वहाँ जितने भी हमारे जितने भी हमारे जुड़े हुए संगति है वहां पे, उन सबको मैं बताता हूँ कि नहीं, देखो हमारा 14-15 साल एक ही मिनिस्ट्री को सेवकाई करना नहीं है, हम दूसरों को भी बारी देना चाहिए। ठीक है, हम जब तक बालक थे, मतलब माँ बाप से जुड़े रहते थे, अब हम तैयार हो चुके हैं तो हम बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि नहीं, मिनिस्ट्री का सेवकाई का मतलब हो गया चर्च की ही सेवकाई करना। अगर हम चर्च में ही सेवकाई करते रहेंगे तो बाहर मैं आपको और एक एंगल देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा रमेश महतो जी। रमेश जी, आपको एक और एंगल देता हूँ। देखिए, पंजाब के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है, उसको कहते हैं सेवादार, या जैसे हमारे मुंबई में वॉलंटियर्स कहते हैं, आशर्स कहते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं सेवादार। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक गुरु होता है, गुरु अपना एक आश्रम शुरू करता है, उसका नाम क्या है? हनीप्रीत वाला, उसका नाम क्यों नहीं याद आता है? हनीप्रीत वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको पता होगा, बहुत चला था। एक बाबा था ना, गाना भी गाता है, जेल में है अभी वो, उसकी वाइफ छूट गई, वो है, उसका नाम क्या है? एनीवे, फेसबुक पे टाइप कर रहे होंगे, देख लेना, क्योंकि सबको पता है, मेरे दिमाग में नहीं आता। आसाराम भी है उसमें, ये भी है। ऐसे कुछ लोग हैं, ये क्या करते हैं, आश्रम खोलते हैं और अपने नीचे सेवादार लगाते हैं। तो मैंने 2-3 राम रहीम, या थैंक यू जिसने टाइप किया। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने नौकर तैयार करते हैं और उसको बुलाते हैं सेवादार। वैसे ही माफ करें, पंजाब के अंदर कुछ आधा 1 दर्जन ऐसे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले ग्रुप के लोग हैं, सो कॉल्ड, जिनके पास में अच्छी खासी भीड़ आती है। ये क्या करते हैं, उनको वचन को ट्विस्ट करके, स्क्रिप्चर को घुमा फिरा के कहते हैं कि देखो लिखा है सेवा करो, देखो लिखा है, ऑफकोर्स सेवा करना है। अभी देखो, अगर एक ग्रुप है आपका, एक चर्च है आपका, वहां पे आप बिगिनर हैं, नए गए हैं, आपको वहां पे पता चलता है कि ओ मेरा उद्धार हो गया, ये पास्टर जी ने मुझे प्रभु का वचन सुनाया, अभी मैं 1 महीने का हूँ, 3 महीने का हूँ, पास्टर जी मैं क्या करूँ? पास्टर कहता है ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मैं ट्रेन करूंगा, आपको डिसाइपलिंग करूंगा, लेकिन तब तक तुम कुर्सी लगाओ, कारपेट लगाओ, साउंड लगाओ। ये ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी, भाई साहब, पूरी जिंदगी कुर्सी लगाते रहो, पूरी जिंदगी कारपेट लगाते रहो, पूरी जिंदगी, और वो क्या कहते हैं, तुम सेवादार हो, तुमको इसी में विश्वास योग्य रहना है। और वचन का कौन से वचन का सहारा नहीं लेते? इब्रानियों की किताब में लिखा है अपने अगुओं के अधीन में रहो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ऐसा होता, भाई साहब मैं आपको भी पूछ रहा हूं, अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि जो आज लीडर बन के बैठा है और अपने नीचे सेवादार रखा है, अगर उसका पास्टर उसको नहीं बेचता, उसको भी झाड़ू लगवाने लगा था, तो ये लीडर कैसे बनता? जी बिल्कुल। तो हम सबको सेवा करना है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है।
जी सर जी। पर यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ना साउथ अफ्रीका से कि स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता, नहीं सर, नॉनसेंस। हम के हाथ से बपतिस्मा लिए हैं तो हम उसी चर्च से अटेंड करेंगे, बाकी चर्च को मूर्खता है, मूर्खता है, और उनका कहना नहीं मानेंगे जी। इसको कहते हैं नॉनसेंस। ऐसा भी टीचिंग होती है सर वहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ भैया, सिर्फ इतना है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ये आधा दर्जन वाले के, लेकिन ये सब चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बंद हो जाएगा। जी जी सर, ये बंद हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो, कलीसिया डैनियल राज की नहीं है और आपकी नहीं है और उनकी नहीं है। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह। तो यीशु अपने लोगों को कैसे भी एजुकेट कर देगा, इसकी तो चिंता मत करिए। बस हम अपना हाथ पैर मारेंगे, जितना मार सकते हैं उतना बात करेंगे, जितना कर सकते हैं, बाकी परमेश्वर एक ना एक दिन सबको ठीक करेगा। राइट सर? सर एक रिक्वेस्ट जी बोलिए। कि ये क्लिप आप ना आपने जो अभी टीचिंग दी है, इस क्लिप को ना आप फेसबुक और वो यूट्यूब में जरूर शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल ना बंदों को मैं देख रहा हूँ, जितने भी हमारे संगति, वो सारे एक चर्च को पकड़ के बैठे हुए हैं। राइट। मैं समझ गया, मैं करूंगा। व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था मूसा का, वैसे व्यवस्था को पकड़ के बैठे। मैं समझ गया, मैं करूंगा, डोंट वरी, मैं करूंगा, ठीक है ना? या थैंक यू सर, नो कॉल्स नाउ। ओके नाउ, जितने 1500 यूट्यूब पर हैं और यहाँ पे कितने हैं? ओके 120 प्लस फेसबुक, सॉरी क्या नाम है, मसीह मंथन और डैनियल राज दोनों पे हैं। ओके वंडरफुल। तो जितने फेसबुक पे, मैं आपको भी बता दूं, जितने यूट्यूब पर मैं आपको बता दूं कि फेसबुक वालों अभी 120 आप लोग हैं, आपको शिफ्ट होना है यूट्यूब पर। अभी हो जाइए, कल से हो जाइए, लेकिन आपको बताता चलूं, मैं 2-3 दिन बीच में अचानक आ जाऊंगा ताकि आपको याद दिलाऊं कि अभी हम यूट्यूब पे ही चला रहे, फेसबुक पे नहीं। नाउ अनाउंसमेंट आप सभी जानते हैं, मैंने कल नहीं किया था क्योंकि मैं कल लेट आया था, बट अभी करना चाहूंगा कि मसीह मंथन बैठक से आप लोग जुड़ें। क्यों जुड़े? क्योंकि मसीह मंथन का जो मुख्य काम है, जो हमारा प्रोटोकॉल या जो मुख्य बात है, वो है खरी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। एजुकेट करना, लोगों को परिपक्व करना, डिसाइपलिंग करना, ये हमारा मकसद है और उसी के लिए हम लोगों को जो है आगे बुला रहे हैं। तो जितने यूथ हैं कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, आप लोग मसीह मंथन से जुड़े। मसीह मंथन से कैसे जुड़ सकते हैं पास्टर डैनियल? ये नंबर है, सिस्टर नीता जी का ये नंबर है, और नरेंद्र राव जी का ये नंबर है, समीक्षा का ये नंबर है, शमी का ये नंबर है, सिमरप्रीत का ये नंबर, सिमरप्रीत, हाँ बड़ा नाम गड़बड़ हो जाता है, उनका ये नंबर है, जितेंद्र कुमार का नंबर है। आपको क्या करना है, इनको कॉल करना है और इनको कहना है कि हमको व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम ऐप पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, शायद आपके पास होगा पहले से। तो ये आपको मसीह मंथन का ग्रुप है, ऐप जिसको कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आप ऐड हो जाओगे। जब आप ऐड हो जाओगे तो आपको हम गिनती में लेंगे कि आप मसीह मंथन के सदस्य हैं, मेंबर हैं। फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कहाँ का कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन कैसे काम होगा, बैप्टिज्म चाहिए, बाइबल चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हम देते रहेंगे इंफॉर्मेशन। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ठीक है ना? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। तो इसलिए ये 6 नंबर पे आप लोग कॉल करें। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, पॉज करके नंबर ले लेना बाद में, ठीक है ना? अब इंटरेस्टिंग ये है MMB पेज, मसीह मंथन, जहाँ से अभी मैं लाइव हूँ, आप लोग उसको फॉलो करें, लाइक करें पेज को, जैसे आप लोग ठीक समझें। साथ ही साथ मसीह मंथन के एंड्रॉयड ऐप आ चुकी है काफ़ी टाइम से, और साथ ही साथ एप्पल का क्या कहते हैं शॉर्ट में, iOS, वो भी आ चुका है, ठीक है ना? मसीह मंथन का वेबसाइट है www.masihmanthan.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, ये भी आप ध्यान दें कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरों को भी रिकमेंड करें कि डैनियल राज के चैनल को आप लोग जो हैं सब्सक्राइब करें। मुझे बेहद खुशी है कि कुछ 10-15 दिन से आप लोग बड़ी तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं समझता हूं कि अभी कुछ 179, कल तक शायद 180,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में लाखों की तादाद में लोगों तक टीचिंग पहुंचे ये वाली। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, आपका प्रचार डॉक्ट्रिनल है, आपका प्रचार स्क्रिप्चर वाइज है, आपका प्रचार कॉन्टेक्स्ट में है, आपका प्रचार हिस्ट्री के मुताबिक ट्रांसलेशन को ध्यान के में रखते हुए, आपका एक एक टॉपिक, वो चाहे बुक ऑफ डैनियल हो, जेनेसिस की किताब हो, रेवलेशन की बुक हो, आपकी मोसेस की मिनिस्ट्री हो, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, या बहुत सारे, इवन रैप्चर,
इन सभी पे मैं बात करते रहता हूं और आगे भी बात करता रहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबाना नहीं भूलना है। उसका फायदा ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये रहा लास्ट अनाउंसमेंट आई गेस। इस वचन के मुताबिक जो कि लिखा है, उनमें कोई गरीब नहीं था, अपनी अपनी संपत्ति लाते थे, जिसको जरूरत होती थी उसको बांटते थे, इस वचन के मुताबिक। प्रेरितों की किताब 4 का 32 से 35 में। अब हमने क्या किया है, अब खुशी है कि लॉकडाउन कई शहरों में खुल चुका है, नौकरियों पे लोग जाने लगे, लेकिन क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो तुरंत नहीं मिलेगी। अभी भी कई कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें तकलीफ है, राशन पैकेट हम तक पहुंचा दीजिए। तो हम कई परिवारों को अभी तक पहुंचा चुके हैं और मैं वापस कहता हूं कि मैं फोटो के बाद फोटो डाल सकता था, वीडियोस आफ्टर वीडियोस डाल सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्यों प्रूफ दूं या दुनिया को क्यों बताऊं कि मसीह मंथन क्या कर रहा है? आपको भरोसा है और मेरी जो टीम है उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जिसको दे चुके हैं, कई लोगों को दे चुके हैं, वे गवाह हैं कि उन तक पैकेट पहुंच चुका है। तो हमेशा कहता हूं, अभी फिर कहूंगा कि 2000 रुपए देकर लाख रुपए का सवाल नहीं पूछना। दूसरे शब्दों में 2000 देकर लाख रुपए कहां गए ये नहीं पूछना है। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, इसको कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है और आप बेमतलब का क्या कहते हैं ना, समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हैं, यस पास्टर डैनियल, मेरा कुछ पैसा इनके काम आ जाए जिनको राशन पैकेट पहुंच सकता है, आपको सिस्टर सुमन वैद को कॉल करना है। यह नंबर है, जी हाँ, इस नंबर पे आप कॉल करके अकाउंट डिटेल मंगा सकते हैं। मसीह मंथन की ऑफिशियल ट्रेजरर हैं, आप इनको जो है बात करके ले सकते हैं। उसके बाद डैनियल राज यानी मैं, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, खास करके पास्टर्स, भारत में जितने पास्टर्स हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, आपकी कुछ जांच पड़ताल करूंगा, कौन है, कहां से हैं, क्योंकि फेक कॉल्स बहुत आते हैं और क्या कहते हैं ना, धोखेबाज वाले कॉल बहुत आते हैं। सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कॉल करते हैं, पैसा नहीं है या राशन नहीं है, उनको भी हम जांचते हैं और उसके बाद आप तक में जो है पैकेट हम पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बताना बहुत जरूरी था। तो वापस से कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे और नंबर आपके बीच में ये रख दिया। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर, बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा है, आपका खरी शिक्षा बहुत अच्छा लगता है। जी जी, मेरा क्वेश्चन, यीशु एक आंख से है सर। क्या क्या? यीशु एक आंख से है मेरा क्वेश्चन। यीशु का पुस्तक कौन सा पुस्तक? यहोशुआ। ओके ओके, यहोशू इंग्लिश में जोशुआ और हिंदी में यहोशू। जी 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 जी, हिंदी थोड़ा कमजोर है जी, आसाम से बोल रहे हैं जी जी सर। एक टीचर को सुना, आप भी बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए जी। तो एक टीचर का हम सुना कि ये जो भाष है उसको लेके बोल रहा था कि ये पूरे बाइबल के लिए है। कौन सा वचन है वो? यीशु का 1 का 8 जो है। 1 का 8 दीजिए मुझे। हाँ, तो इसमें से आपका प्रश्न क्या है सर? सर, क्या कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं सर उसको, तो उसी टाइम यीशु के पास 4 ही पुस्तक था, जो क्या हम लोग विवस्ता बोलते हैं उसको। जी 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 5 पुस्तक। अभी हम हाँ 5 पुस्तक का, सॉरी 5 पुस्तक का। तब हो सकता है वो उसी टाइम में शायद एक ही था, इसलिए ये पुस्तक के लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखने से सर, ठीक है। लेकिन आज हम उस पद को लेकर बोल सकते हैं कि ये पूरा बाइबल के लिए है बोल के। ओके ओके, तो इसी का पैरेलल स्क्रिप्चर आपको दे देता हूं, 2 तिमोथी 3:16 निकले, और मेरे साथ आप लाइन में बने रहें, ठीक है ना। भाई का नाम क्या बताया आपका? नाम क्या बताया? निर्मल। हाँ, निर्मल। ओके, भाई का नाम निर्मल है और इनका कहना है कि यहोशू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, क्या ये अभी के लिए लागू है या ये सबके लिए लागू है या फिर ये उसी तक के लिए लागू है? फिर मैंने इनसे कहा कि इसी का पैरेलल मैं दे देता हूं, क्योंकि उस वक्त में 5 किताबें थी जो उनको याद रखनी पड़ती थी। व्यवस्था की ये पुस्तक
ऐसा करके वहां पे बात किया गया, ठीक है ना। अब पौलुस क्या कहता, देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो भाई साहब, नाम क्या बताया? निर्मल जी, ध्यान से सुनिएगा, और जितने दर्शक हैं आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर यहोशू का 1:8 आप लेकर अगर ये कहते हैं कि है ना हमको उसको याद रखना है, ध्यान करना है, तो उसमें गलत क्या है? आप याद करिए ना 5 किताबें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किताबों को कहते हैं तुरा यहूदी के हिसाब से। यीशु ने भी जिक्र किया है लूका 24:45 में, और जिसके चलते अभी पौलुस कहता है पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एवरी स्क्रिप्चर, इंग्लिश में एवरी स्क्रिप्चर बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 5 किताबें हैं, स्टडी करो, भजनों की किताबें हैं, स्टडी करो, यीशु की 4 सुसमाचार किताबें स्टडी करो, पौलुस की 14 किताबें स्टडी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्टडी करेंगे तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। जी भैया, जी जी, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। हाँ सर। या आप समझ गए सर? हाँ, समझते गए सर। जी, तो व्यवस्था की बातों पर ध्यान करना, इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट क्यों कहा? क्योंकि अभी वापस से बलि नहीं चढ़ा सकते, वापस मंदिर में नहीं जा सकते, वापस से सबत और खतना नहीं कर सकते, इसलिए कहा कि कॉन्टेक्स्ट को ध्यान देना है। या राइट सर? ठीक है सर। फिर दूसरा क्वेश्चन सर, जी अभी जी, आपने बोला कि हम लोग का आत्मिक पिता प्रभु यीशु है जी सर। जी जी, आप आगे बोलते प्रभु यीशु को प्रे करने के समय में हम प्रभु यीशु को पिता बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते सर? पिता बोल सकते हैं ना सर। क्यों आपने ये प्रश्न पूछा? सर नहीं, इसलिए पूछा कि हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है ना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं, लेकिन एक मेच्योर क्रिश्चियन के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि तीन का डेजिग्नेशन अलग अलग है। जी जी जी, तीनों का डेजिग्नेशन अलग अलग है। राइट राइट। किसी ने बोला था कि हाँ मेरा नाम से जो आप पिता से प्रार्थना करो, उन्होंने खुद सिखाया था कि हमारे सर का पिता, यानी कि परमेश्वर को पिता बोलने के लिए बोला। राइट राइट। तो अभी हम यीशु को अगर पिता कहते हैं तो पवित्र आत्मा को भी पिता कह सकते हैं क्या सर? देखिए आप पवित्र आत्मा को पिता बोलो, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा बोलो, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है ना सर, तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तीनों एक ही है, वो तो हमको मालूम है सर, तीनों। सर मेरी बात सुन लो, जब मैं बात करता हूं तो बीच में नहीं बोलना है, मेरी बात सुन लीजिए। आपको मैं क्लियर करता हूं, जितने दर्शक हैं उनको भी बता दूं। यशाया की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 6, यहां पे लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। तो यहां पे पिता वर्ड यूज हुआ है। तो आप यीशु को पिता बुलाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर को पिता बुलाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पवित्र आत्मा को पिता बुलाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही है ना सर। या ठीक है सर। या ओके, ठीक है सर, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। वाह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो हेलो जी जी, पाटिल जी जी जय मसीह। आर्मी से गुरनाम सिंह दिल फ्रॉम गुरदासपुर। अच्छा, आ गए आप, क्या बात है, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। बोलिए। मुश्किल मिला जी काफी टाइम के बाद, मेरी बात सुनिए, काफी टाइम के बाद आपका नंबर लगा है। हाँ जी, बहुत टाइम। और आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि किसी को हम कॉल लगाते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी की कॉल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय नाम का एक व्यक्ति, वो मतलब 8 नहीं बजते हैं कि उसके पहले से वो कीप ऑन कॉलिंग करते रहता है लगातार, जब तक कॉल नहीं उठाते। ऐसा है, तो किसी प्रकार का कोई सेटिंग थोड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं जब ड्यूटी होता ना, ड्यूटी के बीच में से मैं निकल के, मैं 8 बजे शुरू करता हूँ लगाना जी, तो 9 बज के मैं 40 मिनट तक लगाता रहता हूँ, लेकिन प्रभु की मर्जी है जी तो चलो, मेरी खुशी है, चलो मिल वासी। देखो तो इसी को कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, इसी को कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जी बोलिए। हाँ जी बस अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। बस अब मेरा क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे मैं हिंदू सिख फैमिली से हूँ जी,
तो जैसे मैंने प्रभु की सेवा करनी शुरू की थी, मैं आर्मी से रिटायर किया था जी, तो मैंने काफी लोगों को अपने जो गैर विश्वासी थे, हिंदू लोगों को अपने साथ जोड़ के प्रभु की सेवा करनी शुरू की थी जी। तो कुछ लोग जब उसकी सेवा बढ़ रही थी, मैंने 1 से 40 लोग तक मैंने जोड़ दिया। मैं इधर आ चुका हूँ, पुणे में पोस्ट में, मेरे पीछे से वो सेवा चल रही है, बच्चे छोटे छोटे कर रहे हैं। आज वो 40 के 40 बच्चे आपका ये मेरे आपके साथ जो बात हो रही है वो सुन रहे हैं जी। तो बात मेरा सवाल ये है कि देखो कुछ हमारे लोग, अभी मैं कैसे बोलूं, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कैसे बोलूं, जो हमारे अपने मसीह लोग हैं हमारे गांव के, जिन्होंने मेरा बाइबल सीखने की कोशिश की थी, लेकिन आपने बोला आपकी बाइबल कोई नहीं सीख सकता, राइट। बोले यीशु हमारा है, तू कैसे प्रचार कर रहा है। अरे बाप रे। तो मैं आपकी खरी शिक्षा सुना रहा था, उनको बुरी लग रही थी, इसलिए मेरा बाइबल सीखना चाहते थे जी। तो उन लोगों ने भी पास, देखो जो हमारे गांव में कोई लंगर लगाता है, कोई मंदिर में कोई ऐसे लंगर लगाता है ना, कुछ पंजाबी जैसे करते हैं जी। तो वो क्या करते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कुछ फौज की तरह, मेरा दिमाग फिर वैसा तरह टेढ़ा है, मुझे गुस्सा आता है कि मैं थप्पड़ लगाऊं। वो जाते हैं सबसे पहले थाली उठा के ना, वहां थाली लेके डूंगा लेके खाने के लिए वहां बैठ जाते हैं। फिर वहां जहां मेरे को इबादत करने का मौका मिलता है, मीटिंग करता हूँ, मैं माइक में बोलता हूँ कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो मेरी संगत के मेरे साथ जुड़े हुए बहन भाई हैं, उनको क्या बोलते हैं, पहला ग्रंथियां 10 अध्याय का 27 को कोड कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उसने लिखा है कि जब तुम्हें कोई अविश्वासी अपने घर में बुलाता है तो उसमें घर में जाओ और जो तुम्हें खाने के लिए देता है वो खा जाओ, जब तक वो तुम्हें बताता नहीं। तो क्या वो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं कि ये हम इस घर में मंदिर का प्रोग्राम है तो हमें नहीं खाना चाहिए। राइट। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अभी मेरे बच्चे साथ में 40 बच्चे हैं मेरे साथ, वो सुन रहे हैं अभी, उनको आप थोड़ा बताओ। और वो भी सुन रहे हैं, 2-4 बंदे जो बीच में मेरी संगत में आ चुके हैं, उनको मैं बताया मैं आप पासा से बात डायरेक्ट कराऊंगा आपकी। तो आप आपके जनों को मैं थोड़ा डटवाना चाहता हूँ, उनको लोहे का राजदंड दिखाओ थोड़ा यीशु का, उनको पता चले कि मैं क्या बोलना चाहूँ। बड़ा गुस्सा आता है, मैं दिमाग खराब कर रही हूँ। राइट। मैं समझ गया। ओके ब्रदर जो है वो फौज से हैं, और फौजी आदमी का दिमाग आप जानते हैं एग्रेसिव होता है, और ऊपर से फिर ये मसीह हैं, और मसीहत में है ना, अगर बॉर्डर पे गड़बड़ हो तो ये तो गोली चला सकते हैं, लेकिन अगर मसीह में है तो गोली नहीं चला सकते। हाँ, सिवाय एक गोली के, और वो गोली का नाम है वचन। तो वचन की गोली ये मांग रहे हैं कि मैं चलाऊं, या दूसरे शब्दों में मैं करेक्शन लाऊं। देखिए लूका का 10 का 7 नहीं निकालना, वहां पे लिखा है कि जिस घर में जाओ जो दिया जाए वो खाओ। पौलुस कहता है कि अगर तुमको कोई बुलाता है, अगर तुम वहां पर जाते हो, तुम्हारे सामने कुछ रखा जाता है, तो अगर तुमको नहीं पता ये कहां से है तो चुपचाप खाओ। लेकिन अगर जैसे ही पता लगा कि ये किसी के सामने बलि किया हुआ है या किसी के सामने अर्पण किया हुआ है, और आपको मैं बता चुका हूं कि जो मूर्ति पूजा के लिए बलि चढ़ाते हैं वो मूर्ति पूजा के लिए नहीं चढ़ाते, वो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाते हैं। मैं इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब आप गए हैं कहीं पे, जैसे अभी भाई ने जिक्र करा, आप मसीह हैं, आंखों से देख रहे हैं कहीं पे कोई चीज बलि की है, अर्पण की है, मूर्ति पूजा का खाना है, आपको पता चल रहा है, देख रहे हैं, उसके बावजूद स्क्रिप्चर को ट्विस्ट करके अलग तरीके से, क्योंकि लिखा है जो दिया जाए खाओ, तो बुद्धि भी तो दी है ना। एक वचन अगर ऐसा कहता है तो दूसरा वचन क्या कहता है, उसको भी तो स्टडी करना है ना। और मैं बार बार कह चुका हूं कि किसी एक वचन के ऊपर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, आपको सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए, 2-3 सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए, तब जाकर कोई बात को पुख्ता किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। तो जितने भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, आपको पता है और ठोकर लग रही है, पौलुस ये भी कहता है मेरे मटन खाने से अगर ठोकर लगती है मैं मटन खाना छोड़ दूंगा, ये भी कहता है। साथ ही साथ हमें समझना होगा कि हम मसीहों के लिए ठोकर का कारण ना बने। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि पौलुस ने पतरस को क्यों डांट लगाई। गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 11 से पढ़ लेते हैं। गलतियों की किताब द बुक ऑफ गलेशियन, मेरे साथ बने रहे सर। गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 11 से पढ़ रहा हूं। लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया, कैफा मतलब पतरस, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि वह दोषी ठहरा था। किस बात में? जरा देखिएगा वचन 12। इसीलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह यानी कि कैफा अन्य जातियों के साथ खाया करता था। यहूदी है लेकिन अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। कौन? पतरस। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। वचन 14। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते।
कुलदीप जी, आपका नाम कुलदीप है, राइट? गुरनाम सिंह दिल। गुरनाम जी, सुनिएगा। अब देखिए वचन 14 पे पौलुस ने पतरस को डांट लगाई। क्या कहता है पता है? पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधे नहीं चल रहे थे, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चाल चलता और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? तो इसका मतलब है कि पतरस के वजह से ठोकर लगी। किसको? अन्य जातियों को। साथ ही साथ अन्य जातियों के साथ में जब किनारा करने लगा, यहूदियों के साथ हो गया, तो यहूदी भी प्रश्न उठाएंगे, और यही बात पौलुस ने डांट लगाई। तो मैं वापस कहता हूं कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं, आप मसीह समाज में रहते हैं, आपको 4 लोग देखते हैं, आप किसी का ठोकर का कारण मत बने। जो सही है उसको लेके चले, जो सही नहीं है उसको ना लेके चले। राइट सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी, बिल्कुल सही समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग समझ। देखो पास्टर पता क्या बोलते हैं वो, मैं समय ज्यादा लूंगा अभी उनको। अब जैसे आपने समझाया, मैं बोलता हूँ पता क्या, जो संगत है बेचारी, जो नए लोग, हिंदू लोग साथ में, जो उनको पता क्या बोलते हैं? बोलते कि अरे हम इन्होंने बताया थोड़ी था। उनके मुंह में पानी आ जाता है कि छोले भटूरे, चना भटूरा बना है, जलेबी बनी है, खाने के भी इतना गुस्सा आता है मुझे पेटू लोगों। फिर जैसे देखो हमारे पंजाब में आजकल काफी लोगों ने बिजनेस चला रखा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई कैंडल बेच रहा है, कोई बोल रहा है कि यीशु ने फूंक मारी तो मेरे को डर के गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया हवा भर के, तो क्या बनेगा? बाइबल का क्या बनेगा? इतना गुस्सा आता है मुझे। बाप रे। एक सेकंड वापस बोलना, गुब्बारे भर के वापस बोलना इसको। मैं ये बोलना चाहता हूँ पास्टर कि जिस ढंग से अपने मसीह लोग आज बाइबल के बाहर जाके अपना बिजनेस चला रहे हैं ना, तो कोई कैंडल बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई बोले कि हम आपके कोई फूंक मारेंगे तो आपको प्रभु का आत्मा मिलेगा। तो मुझे डर है कि कहीं जब पखंडी लोग गुब्बारे भर भर के लोगों को चर्च में बेचना शुरू कर देंगे, फूंक मार मार के कि ये लो यीशु की आत्मा मिल गई। एक सेकंड, आपने सुना भाई ने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि जैसे घड़ी बेच रहे हैं, फोटो बेच रहे, तेल, पानी, रुमाल, नमक, कमन, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये गुब्बारे बेचेंगे, माफ करो। कैसे? बोले सो एंड सो ने फूक मारी है, ये गुब्बारे में उनका फूक है, थूक नहीं फूक, और उसको बेचेंगे। और मुझे लगता है कि वो गुब्बारे का जो मुंह होता है, वो सेवा जो चर्च के लोग होते हैं उनके मुंह पे फूकेंगे कि देखो ये उसने फूका है, इसलिए अभी तुम पवित्र आत्मा रिसीव करो। माय गुडनेस, क्या दिमाग लगाया सर आपने। मेरे को डर लगता है, दुख होता है कि देखो हमारे अपने ही लोग प्रभु के नाम को उधर लेके जा रहे हैं। ओके, रुके। जितने दर्शक हैं, कितने यहाँ? 1400 यूट्यूब पर, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे अच्छा 120 प्लस है। ओके, फेसबुक वाले शायद मुझे लगता है कि उनको यहीं पे कंफर्ट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या करूंगा मैं आगे। आपने अभी भाई की बात सुना, कहते हैं कि ऐसा भी दिन आ सकता है। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा हो गया कि सब चर्च में गुब्बारे बिक रहे, बोले वो भी कौन से फूले हुए, सोच के देखिए क्या मूर्खता होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। या ब्रदर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हेलो, हाँ जी, जी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका नंबर तो काफी दिनों के बाद लगा है। अब देखते हैं क्या होता है। आप अगर बीच में फिर कभी कॉल करें, बात करें, तो मैं समझता हूं कि काफी बातें लोगों तक हम कन्वे कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, बस मैं रोज ट्राई करता हूँ, जब ड्यूटी से मौका मिलता है तो प्रभु की मर्जी आज मिल गई। चलो, राइट। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। ओके जैमसी, एक आखिरी कॉल लेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ सर, मेरा नाम उमेश है जी, और मैं कौशाम्बी से बोल रहा हूँ सर। जी, कौशाम्बी से। जी, बोलिए। हाँ सर, मत्ती की किताब, उसका जो 5वां अध्याय और सर 19 वचन जी, इसमें लिखा हुआ है सर कि इसमें से तुम में से जो छोटी से छोटी आज्ञाओं को जो मानोगे और वैसा ही तुम उनको ना सिखाओगे कि तुम सर के राज्य में छोटा कहला। जी। और वैसा ही अगर इस आज्ञाओं को जो मानना सिखाएगा और वैसा मानकर चलेगा तो वो सर के राज्य में महान कहलाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है सर। जी, सुन रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का जब राज्य में क्या छोटा बड़ा भी होते हैं क्या सर?
ओके ओके, अभी मैं समझ गया, ठीक है ना। ना मैं सबसे पहले वचन पढ़ देता हूँ, मत्ती 5:19 में, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो भाई का प्रश्न है, क्या छोटा और महान यानी छोटा और बड़ा ऐसा भी होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी जीसस क्राइस्ट यही यीशु प्रकाशित वाक्य 22:18 में क्या कहता, देखो मेरे साथ में लाइन में बने रहना सर। ओके, आपको यह भी याद रखना है, जितने दर्शक है आपको यह भी याद रखना है, अभी कहा था किसी एक वचन को लेकर आपको किसी प्रकार के नतीजे पे नहीं आना है। आप समझ गए भैया? मैं आपको भी बोल रहा हूं, एक वचन लेकर किसी नतीजे पे नहीं आना आपको। अगर मत्ती में ऐसा लिखा है तो वही स्टेटमेंट बाकी किताबों में कैसा लिखा है, जिसको कहते हैं पैरेलल, मतलब मिलता जुलता। ठीक है जी, जरा देख लीजिए, लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बड़ा है तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और नगर में से उस जीवन का जिसका जिक्र इस पुस्तक में उसका नाम निकाल देगा। तो इसका मतलब है कि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा। तो जब नाम ही कट गया है, वो स्वर्ग में ही नहीं जा रहा है, तो बड़ा छोटे का तो प्रश्न खत्म हो गया ना भैया। यस हाँ, तो देखो मैं हमेशा कहता हूं, छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, गलती गलती है ना जी सर। हाँ, तो वैसा है ये वचन को आपको, इसलिए पौलुस कहता है ना, बहुत ठीक से इस्तेमाल लाओ करो। तो यीशु का मत्ती 5:19 में भी और अभी लूका का यही एक ही, माफ करें प्रकाशित वाक्य, एक ही यीशु है ना सर, दो यीशु नहीं है ना। तो बड़ा छोटा तो खत्म ही हो गया। आप किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बाइबल के वचन के साथ नहीं कर सकते। पौलुस तो यह भी कहता है, सुनिए, पौलुस कहता है श्रापित है अगर कोई दूसरा सुसमाचार लाए। सोचिए फिर। जी जी सर। तो मैं समझता हूं कि आपको आंसर मिल गया कि स्वर्ग के राज्य में वचन के साथ खिलवाड़ करने वाला पहली बात तो एंट्री नहीं करेगा, बड़ा छोटा तो दूर की बात है। यस यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो जितने दर्शक अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको बताता चलूं कि कल आपको यूट्यूब पे जुड़ना है। यूट्यूब पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब से ही आपको लाइव आना है। मैं बीच बीच में आधा प्रोग्राम के बाद फिर कल वापस लाइव आ सकता हूं आपको देखने के लिए कि आप कहां पर हैं। तो जितने फेसबुक पर हैं प्लीज आपको जो है आना है, और जितने क्या कहते हैं अभी यूट्यूब पर हैं 1400 के आसपास, मैं फिर कहता हूं खूब फैलाइए और बड़ी तादाद में लोगों तक इसकी एडिट वीडियो मैं जो बनाता हूं उसको लोगों तक पहुंचाएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए। एक प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता की और इन बातों को समझ सके, लोगों तक हम बता सके प्रभु, और इसके सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु जी आपको जाता है। यह प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।